हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा का लिटरेचर आर्ट। ठीक है, आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर। तो ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको जितने भी सारे आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो सारे मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो ये क्लास आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए यूजफुल रहेगी और ये क्लास ज़्यादा लेंथी भी नहीं रहने वाली है। ठीक है ना। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हम कौन से टॉपिक जो है इस क्लास में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा का साहित्य, यानी कि इसमें सारा लिटरेचर पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आदिकाल में कौन हुआ था, इसके बाद मध्यकाल में कौन हुआ, आधुनिक काल के कौन से हरियाणा के प्रमुख जो साहित्य लिखते थे वो कौन थे, फिर इन साहित्यकारों के बारे में लिखा है। तो इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीर्थ स्थल, हरियाणा के कौन से तीर्थ स्थल है, हरियाणा के कौन से मेले हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में मस्जिदें, मजारे, मंदिर और किले और स्तूप, ये सारा का सारा मैं आपको इन क्लासेस में कवर कराने वाली हूँ। हरियाणा में जो महिलाएं हैं उनके आभूषण क्या है, पुरुषों के आभूषण क्या है, ये मस्जिद, मजारे सारा लिखा है मैंने यहाँ, गुरुद्वारे, ये सारा आर्ट एंड कल्चर में ही आता है। तो ये क्लास आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये क्लास कंप्लीट हो, ये देखो ये सारी ये कलाकारी की है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ नारी वेशभूषा, उनके जो आभूषण है, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तो ये आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये लास्ट तक आप ये देख सकते हैं, सारा हम इन क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास, ये जो जितने टॉपिक्स है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पर एनालाइज है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। अदरवाइज मान लो आप एक क्लास भी करते हैं तो भी आपको इसको करने में 1 घंटा लग जाता है, लेकिन इसको मैंने ऐसे मर्ज कर दिया है कि आपके इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और एग्जाम टाइम है और कम टाइम में आपकी क्लास जो है वो कवर हो जाएगी। अब चाहे मान लो आप HCS एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रही है तो HCS के लिए भी आपकी क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्लासेस को देखते हैं तो आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने हरियाणा की 22 डिस्ट्रिक्ट एक क्लास में करा रखी है, वो भी HCS के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बट अभी एस्टेट का एग्जाम है तो मैं एस्टेट को पॉइंट आउट करके इन क्लासेस को बना रही हूँ, लेकिन इसके लिए भी ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मान लो आप हरियाणा का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, पहला टॉपिक जो वो हम हमारा स्टार्ट करेंगे हरियाणा का साहित्य या फिर हरियाणा के लिटरेचर से। तो हरियाणा का जो साहित्य है उसे ना 3 काल में डिवाइड किया गया है। आपको पता है, आप मान लो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो उसको भी 3 काल में डिवाइड करके पढ़ते हैं। वैसे ही हरियाणा का साहित्य जो है उसे भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो यहाँ पर आदिकाल के बारे में जान लेते हैं कि आदिकाल में हरियाणा में कौन से ऐसे कवि हुए थे या कौन से ऐसे लेखक हुए, साहित्यकार हुए जिन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। तो आदिकाल की बात कर लेते हैं। तो ये जो काल है वो नाथ और जैन कवियों के लिए जाना जाता है। जैन कवियों में जैसे पुष्पदंत जी हैं, इनके बारे में मैंने सारा कंप्लीट लिख रखा है, हरियाणा की हिस्ट्री लिखी हुई है, बट क्लास रिकॉर्ड करनी रहती है तो उसमें जब मैं आपको बताऊंगी हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में, उसमें हम पुष्पदंत जी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पुष्पदंत जी ना ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार हरियाणा को हरियाणा कहा था, ठीक है। तो वो सारा हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो आदिकाल जो है वो किसके लिए जाना जाता है, नाथ और जैन कवियों के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनका इस काल में क्या था, बहुत ज्यादा योगदान रहा था। चौरंगीनाथ और पूरणमल जो है ये हिंदी के प्रथम साहित्यकार कहे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, मान लो सीधा आपसे डायरेक्ट फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या लिख कर देगा, हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, तो चौरंगीनाथ जी जो है वो हरियाणा के प्रथम साहित्यकार हैं। जैन काव्य धारा में पुष्पदंत जो है इन्होंने किसका वर्णन किया, जैन काव्य धारा में पुष्पदंत जी जो प्रसिद्ध कवि के रूप में उभर कर सामने आए थे, इन्होंने अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम था अखिल्य परिपाल्य हरियाणा। उसमें इन्होंने सबसे पहली बार हरियाणा शब्द को हरियाणु कहकर संबोधित किया और ये कब की बात है, 10वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। तो कब की बात है ये, 10वीं शताब्दी की। इसके बाद में पहली बार यहाँ पर इन्होंने किसका यूज किया, हरियाणा शब्द का यूज किया। तो 10वीं शताब्दी के आसपास की बात है। इसका मतलब पता है क्या होगा, 900 या फिर इनके आसपास की बात है, 900 ईस्वी या फिर इसके बाद में जैसे 900 से 1000 के आसपास का जो वर्णन रहा होगा उसमें इन्होंने क्या किया, 10वीं शताब्दी की बात हो रही है, 100वीं शताब्दी की बात नहीं हो रही। तो 10वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने किसका वर्णन किया है, हरियाणा शब्द का वर्णन किया है। तो आपको ये याद रखना है। तो 10वीं शताब्दी में किसका वर्णन किया,
इन्होंने यहाँ पर जैन काव्य धारा में हरियाणा शब्द का यूज किया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। तो यहाँ पर आपको पता है आज 21वीं सदी है, तो आज हम कौन से ईयर में, जैसे अब हम यहाँ पर 2023 में है, तो शताब्दी कौन से एक पहले की है, तो ऐसे ये 10वीं शताब्दी है, तो यहाँ पर 900 के आसपास का टाइम होगा और शताब्दी कौन सी है, 10वीं शताब्दी है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद यहाँ पर श्रीधर भी होते हैं, श्रीधर भी जैन कवि है। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कि बताइए कौन सी भाषा के कवि थे। श्रीधर कौन सी भाषा के कवि हैं, पुष्पदंत जी कौन सी भाषा के कवि हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो श्रीधर जी जो है वो कैसे कवि हैं, जैन कवि हैं। जैन काव्य धारा में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले क्या है, पहले साहित्यकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। श्रीधर क्या है, जैन कवि है और इन्होंने जैन काव्य धारा में किसका यूज किया, हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया है। और ऐसे हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले क्या है, ये प्रथम साहित्यकार भी हैं। तो श्रीधर जी के बारे में पॉइंट याद रखना है, क्या है ये, जैन कवि है। लेकिन जैन कवि होते हुए भी इन्होंने जैन काव्य धारा में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले क्या बन गए, पहले साहित्यकार बने। तो सबसे पहले आदिकाल की बात हो जाती है। आदिकाल में आपको 3 याद रखने हैं, एक नाथ याद रखने हैं, चौरंगी नाथ। ठीक है, हरियाणा के प्रथम साहित्यकार कहे जाते हैं। उसके बाद सेकंड है, प्रथम साहित्यकार है, इसके बाद सेकंड थे जैन काव्य धारा के, जिनका नाम है पुष्पदंत, जिन्होंने 10वीं शताब्दी के आसपास सबसे पहली बार हरियाणवी शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद तीसरे हैं श्रीधर। इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैन काव्य धारा के थे, लेकिन इन्होंने उसमें हरियाणवी साहित्य का यूज किया है। ठीक है, तो ये आदिकाल से रिलेटेड हो गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नरपति, नाला की, बिसल देव रासो, मतलब यहाँ पर ये रासो वाले जो पॉइंट दिखाई देंगे वो आपके मध्यकाल में लिखे गए हैं। ये जो बिसल देव रासो है, इसके साथ चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, इसके साथ साथ परमाल रासो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी रासो वाली जो है वो किस में जाएंगी, मध्यकाल में जाएंगी। तो नरपति नाला की कौन सी है, बिसल देव रासो है। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज चौहान के टाइम में ये कवि रहे थे, उनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। ठीक है, तो ये मतलब दरबारी कवि तो इनके आपको याद रखना है। चंद्रबरदाई ने क्या लिखी उनके लिए, पृथ्वीराज रासो लिखी है। इसके बाद जागनिक थे, उन्होंने क्या लिखी, परमाल रासो लिखी है। जागनिक क्या थे, चंदेल राजा थे, जिन्होंने क्या लिखवाई, परमाल रासो। इसमें इन्होंने मतलब इसमें क्या लिखा गया, आधा और उल्हा थे, एक आला उदल थे। इनकी ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान से 52 बार लड़ाई हो गई थी। ठीक है, तो ये एक तरीके से इन्होंने ये सारी लड़ाइयां जीती थी। तो और बाद में ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने छोड़ दिया था। चंदेल रानियां हैं, पुरानी कहावतें हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है। जागनिक की परमाल रासो के साथ, परमाल रासो है उसमें किसका वर्णन है, आला उदल का वर्णन है। आला उदल जो है वो चंदेल राजा परमदेव की सेवा में समर्पित रहते थे। 1182 में इनकी पृथ्वीराज से चौहान से लड़ाई होती है और इनकी कितनी लड़ाइयां हुई हैं, 52 लड़ाइयां हुई हैं। ठीक है, तो इतने याद रखने हैं। ऐसा कहा जाता है गोरखनाथ के कहने पर लड़ाई इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, तो ये चंदेल राजा ने गोरखनाथ के कहने पर इन्होंने क्या नहीं की, इनके साथ में लड़ाई नहीं की। बाद में पृथ्वीराज चौहान की और इनकी क्या हो गई, मतलब एक तरीके से लड़ाइयां बंद हो गई थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने टोटल लड़ाइयां कितनी लड़ी, 52 लड़ाइयां लड़ी हैं। इस काल में गरीबदास, जैतराम, नित्यानंद, तो इसी जो मध्य काल में आपको बता रही हूँ इसमें कौन हुए, से गरीबदास जी हुए, जैतराम हुए, नित्यानंद हुए। ये क्या थे, ठेठ हरियाणवी थे। इन्होंने टोटल पूरी कंप्लीट हरियाणवी भाषा में लेखन लिखा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले वाले में जैन काव्य धारा थी, लेकिन यहाँ पर क्या थे, गरीबदास जी थे, जैतराम थे और नित्यानंद थे। और ये कैसे थे, ठेठ हरियाणवी भाषा का प्रयोग करते थे। आला उदल पूछा जा सकता है, आला उदल में कौन से रस का प्रयोग हुआ है, तो आला उदल जो है वीर रस प्रधान है, यानी कि वीरता को दिखाता है। तो लड़ाई की बात है तो वैसे भी आपको पता लग गया होगा किसके बारे में है, ये वीर रस से प्रधान है। कृष्ण काव्य परंपरा, सूरदास, आपको पता होना चाहिए मध्यकाल में ही कौन रहे हैं, सूरदास जी रहे हैं, क्योंकि मध्यकाल में अकबर का समय था और अकबर के समकालीन थे सूरदास जी। इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। सूरदास सिही गांव फरीदाबाद के रहने वाले थे। ठीक है, वहां पर इनका जन्म स्थान माना जाता है। और इनकी रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सूरदास, साहित्य लहरी, सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की है। ठीक है, सूर सरावली भी है इनकी रचना। तो ये इनके नाम के आगे जो ये सुर शब्द दिखाई देगा ना, ये किससे रिलेटेड होगा, सूरदास जी से रिलेटेड होगा। किसके समकालीन रहे हैं, अकबर के समकालीन रहे हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको मध्यकाल से रिलेटेड रखने हैं। जितने रासों वाले शब्द आएंगे सभी मध्यकाल में ऐड होंगे। इसके बाद जितने भी ये जैसे सूरदास जी हैं ये भी किस में जाएंगे, मध्यकाल में। इसके साथ साथ गरीबदास हैं,
और अभी जयतराम जी हैं, नित्यानंद जी हैं, ये भी किससे रिलेटेड है? मध्यकाल से रिलेटेड है। इसके बाद अगर हम आधुनिक काव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आकर सांग फेमस हो गए थे। आपको पता होना चाहिए, हरियाणा में पंडित लक्ष्मी चंद जी जो है, बाजे भगत है, मांगे राम है, ताऊ सांगी है, दीपचंद है, ये सारे के सारे सांग परंपरा से रिलेटेड है। इन्होंने ही सांग परंपरा को बहुत ज्यादा फेमस किया। लेकिन आज आपके हरियाणा में सांग नहीं देखने को मिलते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे गाँव में मतलब मुझे ऐसे सुनने को मिलता था कि हाँ, ये हमारे गाँव में बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, तो वहां पर क्या करने आते थे, ये सांग होता था। तो मुझे तब इन सब चीजों के बारे में इतना नहीं पता था, लेकिन याद जरूर है कि सांग हुआ करता था। लेकिन आज आपको ये जो सांग परंपरा है बहुत ही कम देखने को मिलती होगी। तो आधुनिक कालीन काव्य जो है वो सांग फेमस हुए थे उस टाइम पर। हरियाणा में अगर सांग की जनक की बात की जाए तो अली बख्श जो है वो क्या है, इन्होंने ये सांग परंपरा से रिलेटेड थे और ऐसा कहा जाता है हरियाणा में सांग के जनक थे। रेवाड़ी से इन्होंने सांग की शुरुआत की थी 1730 में। इसके साथ साथ यहाँ पर वैसे तो कहा जाता है जो ये अली बख्श थे ना, ये रेवाड़ी के थे। इसके बाद किशन लाल भट्ट जो है, इनके समय में क्या हुई, सांग की शुरुआत हुई। जनक किसे कहेंगे, अली बख्श को कहेंगे, रेवाड़ी के रहने वाले थे। लेकिन 1750 में इसको फेमस किसने किया, किशन लाल भट्ट ने किया। इनके कुछ फेमस जो सांगी है उनके नाम पढ़ लेते हैं, जैसे अहमद बख्श थानेसरी है, लाला देवत राम है, दीपचंद जी हैं, ताऊ सांगी है, बाजे भगत है, मांगे राम है, ये सब क्या है, प्रसिद्ध सांगी हैं। अहमद बख्श की बात कर लेते हैं तो अहमद बख्श जो है इन्होंने क्या लिखी है, थानेसरी रामायण लिखी है। ये मैं आगे आपको रीड कराऊंगी सारी रचनाएं इनकी। इसके बाद जैसे दीपचंद बामन है, दीपचंद बामन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इनके जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है और ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इसके बारे में पूछा जाता है। दीपचंद बामन जो है ये सीरी खांडा सोनीपत में जन्मे थे और ऐसा कहा जाता है प्रथम आधिकारिक संगीतकार थे ये, ठीक है, ऑफिशियल संगीतकार कह सकते हैं हम इनको। तो दीपचंद बामन जी क्या थे, प्रथम आधिकारिक संगीतकार थे। इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और इसके साथ साथ कालिदास भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास कौन है, तो आप क्या टिक करेंगे, दीपचंद बामन जी है, ठीक है। तो ये इनको क्या कहा जाता है, शेक्सपियर और इसके साथ साथ कालिदास ऑफ हरियाणा कहे जाते हैं ये। तो दीपचंद बामन जी को क्या कहते हैं, हम शेक्सपियर और कालिदास ऑफ हरियाणा के नाम से जानते हैं। इनके गुरु कहे जाते हैं छाजूराम जी। छाजूराम जी जो है इन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया गया था और IWW में शामिल थे ये, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रख लेना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर पंडित लक्ष्मीचंद, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंडित लक्ष्मीचंद जी जो है हरियाणवी भाषा के भारतीय कवि थे और इन्हीं के नाम पर रोहतक में एक यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। जो सुपुआ थी उसी को बदलकर क्या कर दिया गया, पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। इन्हें हरियाणा के सूर्य कवि और हरियाणा के तानसेन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा कहा जाता है गोड ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे और पशुओं को चारा चराया करते थे, अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सांग करते थे। तो इनका नाम क्या है, ये सूर्य कवि हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के तानसेन है। सोनीपत के जाटी कला गांव में पैदा हुए थे, ठीक है, मतलब वहां के रहने वाले थे और इनके गुरु का नाम मान सिंह था। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी याद रखना है आपको, इसके साथ साथ दीपचंद बामन याद रखना है। दीपचंद बामन भी सोनीपत सीरी खांडा में पैदा हुए हैं। पंडित लक्ष्मीचंद सोनीपत के जाटी कला गांव के रहने वाले हैं। दीपचंद बामन आधिकारिक संगीतकार थे, शेक्सपियर और कालिदास थे। लेकिन अगर लक्ष्मीचंद जी आ जाते पेपर में तो लक्ष्मीचंद जी क्या है, सूर्य कवि है और इसके साथ साथ हरियाणा के तानसेन है। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, पंडित लक्ष्मीचंद क्या है, सूर्य कवि और तानसेन। इसके साथ साथ दीपचंद बामन क्या है, शेक्सपियर और कालिदास ऑफ हरियाणा है। इसके बाद हम हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकारों की बात कर लेते हैं जिन्होंने ये अलग अलग रचनाएं लिखी हैं, क्योंकि ये आपकी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकारों के बारे में। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा है गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ जी जो हैं, वैसे तो ये हरियाणा से बिलोंग नहीं करते थे, ऐसा कहा जाता है। गुरु गोरखनाथ जी जो है महाराष्ट्र के थे, लेकिन इन्होंने हरियाणवी में कुछ रचनाएं लिखी। जैसे हरियाणवी में इन्होंने राग लिखे हैं, भजन लिखे हैं, पांडुलिपि में 49वां राग लिखा और 182 पद लिखे हैं। तो इसीलिए हम इसको किसमें कंसीडर करते हैं, हरियाणा के साहित्य में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको गुरु गोरखनाथ जी याद रखने हैं। गुरु गोरखनाथ जी जो है वो किसमें पैदा हुए, मतलब महाराष्ट्र के रहने वाले थे, लेकिन इन्होंने हरियाणवी में राग लिखे, भजन लिखे, उसके साथ साथ पांडुलिपि में 49 राग लिखे हैं और 182 पद लिखे हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी किससे रिलेटेड है, हरियाणा के राग और भजनों से रिलेटेड है। 49 राग लिखे हैं और 182 पद लिखे हैं, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, गुरु गोरखनाथ याद रखेंगे, पांडुलिपि में इन्होंने 49 राग और 182 पद लिखे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, राजा राम शास्त्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
राजा राम शास्त्री जी। इनकी रचनाएं मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट होंगी या जो ट्रिक्स के साथ में याद होती होंगी वो मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगी। सबसे पहले राजा राम शास्त्री की बात कर लेते हैं। राजा राम शास्त्री जी जो है ये हरियाणा के प्रथम उपन्यासकार कहे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका जो फेमस उपन्यास है वो क्या है, झाड़ू फिरी है। तो आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा है, झाड़ू फिरी है। ठीक है, किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री जी ने लिखा था। तो हरियाणा का प्रथम उपन्यास पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, झाड़ू फिरी टिक करेंगे। किसने लिखा है, राजा राम शास्त्री ने लिखा है। इन्हीं के द्वारा फफ्फा कुटनी और ईख की खेती रचनाएं भी लिखी गई हैं। तो इसको आप याद कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। ऐसे याद रख लेना, राजा नाम का एक लड़का था, वो झाड़ू लेकर क्या गया, वो झाड़ू लेकर काम कर रहा था लेकिन अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, तो उसकी मम्मी ने उसे क्या किया, कूट दिया। फिर वो क्या करने लगा, ईख की खेती करने लगा। तो ये ट्रिक है। जैसे राजा राम शास्त्री जी ने लिखी है तो राजा क्या था, राजा नाम का एक लड़का था, वो क्या करने लगा, झाड़ू लगाने लगा, लेकिन सही से काम नहीं किया तो उसकी मम्मी ने उसे कूट दिया। कूटा तो कहाँ चला गया, ईख के खेत में खेती करने चला गया। ऐसे याद रख लेना। याद करने का तरीका है, राजा राम शास्त्री जी क्या है, पहले हरियाणा के उपन्यासकार हैं। इनका प्रथम उपन्यास कौन सा था, झाड़ू फिरी था। झाड़ू फिरी के बाद में इन्होंने क्या किया, इन्हीं का फेमस उपन्यास है फफ्फा कुटनी और इसके बाद है ईख की खेती। लेकिन अगर हमें इसको याद रखना है तो हम इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। राजा राम शास्त्री क्या थे, उपन्यासकार थे। राजा नाम का एक लड़का था जो क्या कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था लेकिन अच्छे से नहीं लगा पाया तो उसकी मम्मी ने उसे कूट दिया। तो कूटा तो कहां चला गया, ईख की खेती करने चला गया। ठीक है, तो राजा राम शास्त्री जी से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। इसके बाद हम सेकंड चलते हैं, संत गरीबदास पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये जब मेले पढ़ाऊंगी तो संत गरीबदास का मेला भी पढ़ाने वाली हूं। तो संत गरीबदास जी जो है, इनका जन्म कहां पर हुआ, जुड़ानी झज्जर में हुआ है। जुड़ानी झज्जर 1717 में इनका जन्म हुआ था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है संत गरीबदास जी हरियाणा में कहां से बिलोंग करते हैं, तो जुड़ानी झज्जर के रहने वाले हैं। इनकी फेमस रचना है अमृतवाणी। ये HSSC में पूछा गया क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से याद रखना है। संत गरीबदास जी ने क्या लिखा है, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी लिखी है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संत गरीबदास ने क्या लिखा, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी लिखी है। इनका जन्म कहाँ होता है, जुड़ानी झज्जर में होता है। 1717 में इनका जन्म होता है और क्या लिखा इन्होंने, अमृतवाणी लिखी। ऐसे लिख लेना, जो गरीब संत होते हैं उनकी वाणी में क्या होती है, अमृतता होती है। ठीक है ना, तो संत गरीबदास गरीब थे लेकिन वाणी कैसी थी, अमृत जैसी थी। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना, संत थे, गरीब थे लेकिन वाणी बहुत अमृत थी। तो संत गरीबदास ने क्या लिखा है, अमृतवाणी लिखा है। मैं आपको ये ऐसे ट्रिक से याद इसलिए करा रही हूं क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज्यादा टफ टॉपिक होता है और बहुत कंफ्यूजिंग होता है और हमें आसानी से याद भी नहीं होता। इसीलिए हमें इसको कुछ ऐसे तरीकों से पढ़ना होता है जिससे कि वो हमें आसानी से याद रह जाए। तो संत थे, गरीब थे लेकिन अमृत कैसी थी, अमृत जैसी वाणी थी। ठीक है, तो संत गरीबदास हरियाणवी भाषा में क्या लिखा, अमृतवाणी लिखी है। तो इतना याद रख लेना। ठीक है, तो संत गरीबदास ने क्या लिखी है, अमृतवाणी लिखी है। जन्म जुड़ानी झज्जर में होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, जैतराम। जैतराम इंपॉर्टेंट है, गरीबदास के क्या थे, पुत्र थे। तो जैतराम क्या है, गरीबदास के पुत्र हैं। 25 पुस्तकों की क्या की रचना की है और कविता हरियाणवी भाषा में लिखते थे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ना गरीबदास जी, अब ये आपको अब ये याद करते जाने हैं। ठीक है ना, तो जैतराम किसके बेटे हैं, गरीबदास के बेटे हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, गरीबदास ने क्या लिखी, अमृतवाणी लिखी। इनके बेटे का नाम क्या आएगा आगे, जैतराम आएगा। इन्होंने क्या किया है, 25 पुस्तकों की रचना की है। तो यही इंपॉर्टेंट है इनका। इन्होंने क्या किया, 25 पुस्तकों की रचना लिखी और हरियाणवी भाषा में क्या लिखी है, कविताएं लिखी हैं। तो जैतराम गरीबदास के पुत्र हैं और क्या किया इन्होंने, 25 पुस्तकों की रचना की है, कविता हरियाणवी भाषा में लिखी है। इसके बाद संत नित्यानंद जी की बात कर लेते हैं। नित्यानंद जी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब नित्यानंद जी क्या थे, गरीबदास के शिष्य थे और ये जो जैतराम है इसके समकालीन थे, यानी कि इन्हीं की एज के थे। अब गरीबदास जो थे वो कौन से थे, सबसे ऊपर वाले मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, तो पहले आप क्या याद रखेंगे, संत गरीबदास याद रखेंगे। इनके दो यहाँ पर शिष्य लगा सकते गरीबदास। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, संत गरीबदास। ये कौन है, जैतराम। ठीक है, और ये कौन है, नित्यानंद। जैतराम जो है वो क्या है, संत गरीबदास के बेटे हैं। याद रखना है, संत गरीबदास के बेटे कौन है, जैतराम है। नित्यानंद कौन है, इनके शिष्य हैं, गरीबदास जी के शिष्य हैं। ऐसा लगा लो दोनों फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड हैं तो एक दूसरे की सेम एज ग्रुप के होंगे। तो जैतराम और नित्यानंद क्या है, एक दूसरे के समकालीन है, यानी सेम एज ग्रुप के, एक टाइम पीरियड के हैं। और संत गरीबदास इनसे बड़े हैं तो ऐसा लगा कर चले इनके क्या हो गए, गुरु हो गए। लेकिन जैतराम के पिताजी भी हैं और नित्यानंद के क्या है, ये
गुरु हैं, ठीक है, इतना याद हो जाएगा। तो ये ऐसे ही याद रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है संत नित्यानंद जी का। संत नित्यानंद जी जो है सत्य, इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। जैसे आपको भी ये जितने भी वर्ड्स दिखाई देंगे सत्य वाले, वो किस में जाएंगे, संत नित्यानंद वाले में जाएंगे। तो सत्य सिद्धांत प्रकाश लिखा है इन्होंने, नित्यानंद के भजन लिखे हैं, ठीक है। तो ये जिन इनके नाम में अगर सत्य दिखाई दे, इन्हीं के नाम है इनकी रचनाओं में। तो संत नित्यानंद जी ने क्या लिखा, सत्य सिद्धांत प्रकाश और नित्यानंद के भजन लिखे हैं। गरीबदास के शिष्य थे। 12 खड़ी जैसे लघु ग्रंथ लिखे इन्होंने हरियाणवी भाषा में। तो ये आपको याद हो गए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। इसके बाद है दयालदास। दयालदास किसके समकालीन थे, संत जैतराम के। जैतराम के समकालीन नित्यानंद जी भी थे, ठीक है। और दयालदास कौन है यहाँ पर, दयालदास के समकालीन कौन है, जैतराम है, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के समकालीन है। इनकी रचनाओं की बात कर लेते तो विचार प्रकाश इनकी रचना है। विचारों के क्या थे, दयालु थे, इतना याद रखना है। विचारों के क्या थे, दयालु थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिख दिया, विचार प्रकाश लिख दिया। याद करने का तरीका हो गया, दयालदास क्या रचना कौन से इनकी, विचार प्रकाश है। तो विचारों से दयालु थे, तो दयालदास ने क्या लिखा, विचार प्रकाश लिखा, ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट गुलाम कादिर, इनसे इनकी रचनाओं में से क्वेश्चन आता है। गुलाम कादिर जो है ये सूफी और साहित्यकार थे, सूफी संत थे। गुलाम कादिर नाम से पता लग रहा है सूफी थे, ठीक है। इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी है, इनके नाम में ना, इनकी रचनाओं के नाम में आपको प्रेम दिखाई देगा, प्रेम नाम दिखाई देगा, ठीक है। और एक ये बड़ा सारा नाम है, तो प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, ये तीनों किसके हैं, गुलाम कादिर के हैं, ठीक है। प्रेम में इंसान क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। तो प्रेम किसके हैं, गुलाम के हैं। तो प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला। इसके बाद वो अजीब सा नाम है इंतखाब जोगे सागर, ठीक है, इसको याद रख लेना। ये बड़ा सारा नाम दिखाई देगा, तो ये भी किन्होंने लिखा है, गुलाम कादिर ने लिखा है, इंतखाब जोगे सागर, ठीक है ना। तो ये गुलाम कादिर ने लिखा। सूफी संत थे, प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला लिखा है, इंतखाब बोजे सागर, ठीक है, ये याद रख लेना, बड़ा सारा नाम गुलाम कादिर का है। तो इतना याद हो गया। इसके बाद हम सादुल्लाह पर चलते हैं। सादुल्लाह जो है वो मेवात के रहने वाले थे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने हरियाणवी में क्या लिखी है, महाभारत लिखी है। देखो नाम से क्या लग रहे हैं, मुस्लिम लिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने ग्रंथ क्या लिखा, महाभारत। तो ये अपोजिट बात हो गई ना। तो सादुल्लाह कहाँ के रहने वाले थे, मेवात के। रचना क्या लिखी है इन्होंने, हरियाणवी में महाभारत लिखी है। तो सादुल्लाह मेवात के रहने वाले हैं, रचना क्या इनकी, हरियाणवी में महाभारत है। तो अपोजिट बात है, तो सादुल्लाह से आप हरियाणवी महाभारत याद रखेंगे। इसके बाद ताऊ सांगी की बात कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी के थे ये। इनकी एक रचना थी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसका नाम है रुक्मणी विवाह, ठीक है। तो इनकी रचना क्या है, रुक्मणी विवाह। इसको कैसे याद रखेंगे आप, ऐसे याद रखना, घर में जो विवाह होता है ना, वो ताऊ की परमिशन के बिना नहीं होता। तो ताऊ क्या करते हैं, सांग करते हैं पहले, शादी से पहले, ठीक है ना। तो ताऊ सांगी ने क्या रचना लिखी है, रुक्मणी विवाह लिखा है। तो विवाह में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ताऊ की होती है। तो ताऊ सांगी ने क्या लिखा है, रुक्मणी विवाह लिखा है, ठीक है। ऐसे याद रखने का तरीका है। तो ताऊ सांगी ने क्या लिखा, रुक्मणी विवाह लिखा, इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद हो गया होगा। इसके बाद हरिदास की बात कर लेते हैं। ताऊ सांगी के क्या थे, समकालीन थे। सैयद गुलाम हुसैन शाह की बात कर लेते हैं। तो ये महम रोहतक के रहने वाले थे। 1709 में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचना की बात करेंगे तो इनकी रचना है दाहिने हाथ का शंख, ठीक है। तो इनकी रचना क्या है, दाहिने हाथ का शंख है। तो ये बस याद रखना, सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचना क्या है, दाहिने हाथ का शंख है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है रामफल चहल, भिवानी के नीमड़ी गांव में पैदा हुए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बारे में आपको अच्छे से जानना है। रामफल चहल कहां से रहने वाले हैं, भिवानी के नीमड़ी गांव के रहने वाले हैं। रचना की बात करते हैं तो इनकी रचना है जहर का प्याला, सांझा शीर, आया से बसंत, दर्पण कुछ ना बोले, ठीक है। तो चहल ने क्या लिखा, रामफल चहल ने क्या लिखा, जहर का प्याला लिखा है, सांझा शीर लिखा है, आया से बसंत और दर्पण कुछ ना बोले। पूछा जा सकता है कहाँ के रहने वाले थे, भिवानी के नीमड़ी गांव के रहने वाले हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 2004 में लोक साहित्य क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इसीलिए क्या है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अली बख्श की बात कर लेते हैं। अली बख्श भी आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने पद्मावत लिखी, कृष्ण लीला लिखी और राजा नल लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ उपन्यासकार आ जाएंगे, हिंदी के उपन्यासकार हैं ये। इनके बारे में बाद में पढ़ाऊंगी मैं, पहले आपको ये रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये वाला हम यहाँ से रिवाइज करेंगे। गुरु गोरखनाथ महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। पांडुलिपि में 49 राग लिखे हैं, 182 पद लिखे हैं। सेकंड मैंने आपको राजा राम शास्त्री जी बताए, 3 उपन्यास लिखे। पहला कौन सा था, झाड़ू फिरी था, झाड़ू लगा रहे थे, कुटाई हुई और फिर ईख की खेती करने लगे। संत गरीबदास के बारे में मैंने आपको बताया, जुड़ानी झज्जर के रहने वाले थे। हरियाणवी भाषा में इन्होंने क्या लिखी है, अमृत वाणी लिखी है। संत थे, गरीब थे, लेकिन अमृत वाणी कैसी थी, अमृत जैसी थी। जैतराम जी के बारे में बताया, गरीबदास के बेटे थे, 25
पुस्तकों की रचना की, इतना ही जरूरी है। नित्यानंद जी के बारे में बताया है, गरीबदास के शिष्य थे, सत्य और नित्य इनकी रचनाओं में नाम आएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया दयालदास, विचारों से क्या थे, दयालु थे, इसलिए इनकी रचना का नाम क्या है, विचार प्रकाश है। गुलाम कादिर की बात कर लेते हैं, प्रेम में इंसान क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है, तो प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, और एक बड़ा सारा नाम किस में जाएगा, गुलाम कादिर में। सादुल्ला की बात कर लेते हैं, तो मेवात के रहने वाले थे, हरियाणवी में क्या लिखी, महाभारत लिखी। ताऊ सांगी की बात कर लेते हैं, 19वीं शताब्दी में रुक्मणी विवाह लिखा था, बड़ों की, ताऊ की परमिशन के बिना विवाह नहीं होगा, तो ताऊ सांगी ने रुक्मणी विवाह लिखा। अभी यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल हमारे हरियाणा में 9 नाथ हुए हैं, उनमें से 5 नाथों का वर्णन जो है वो हरियाणा के जो आपकी केयू के यूनिवर्सिटी है वहां शारदा लिपि में केयू के संग्रहालय में लिखा गया है। और चौरंगीनाथ और मस्तनाथ जो 2 नाथ है वो कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से। हरियाणा के प्रथम सूफी संत की बात करेंगे तो इनका नाम है मोहम्मद तुर्क, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हरियाणा के प्रथम सूफी संत की बात करते हैं तो इनका नाम क्या है, मोहम्मद तुर्क है। ठीक है, इसके बाद मैंने हरिदास बताया, ताऊ सांगी के समकालीन थे। सैयद गुलाम हुसैन शाह की बात करते हैं तो ये महम रोहतक के रहने वाले थे, दाहिने हाथ का शंख लिखा इन्होंने। रामफल चहल भिवानी नीवड़ी गांव में पैदा हुए, जहर का प्याला, सांझा सीर, आधा से आया से बसंत और दर्पण कुछ ना बोले इनकी रचनाएं थी। इन्हें पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार से 2004 में सम्मानित किया गया। अली बख्श के बारे में मैंने आपको बताया, पद्मावत, कृष्ण लीला और राजा नल लिखा है। ठीक है, हो गए यहां तक रिवाइज। अब हम चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। हिंदी भाषा की बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा में मोहन चोपड़ा उपन्यासकार थे, इन्होंने लिखा है मैं टूटा हुआ आदमी और ये नए लोग। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका नाम क्या है, मैं टूटा हुआ आदमी और ये नए लोग। इसके बाद रमेश चंद्र जैन की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या आएगा, मेहंदी रचे हाथ। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, रमेश चंद्र जैन और मेहंदी रचे हाथ। जय नारायण कौशिक की बात कर लेते हैं तो इन्होंने क्या लिखा, माटी का मोल। ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो जय नारायण कौशिक ने क्या चुकाया है, माटी का मोल चुकाया है। ठीक है, रमेश चंद्र जैन ने क्या लिखा, मेहंदी रचे हाथ लिखे हैं। मोहन चोपड़ा ने मैं टूटा हुआ आदमी। ठीक है, और ये नए लोग, तो ऐसे याद रख लेना, जो मोहन है वो कैसा है, टूटा हुआ है, और नए लोगों को देखकर क्या हो गया, टूट गया है। तो मोहन चोपड़ा, टूटा हुआ आदमी और नए लोग। रमेश चंद्र जैन ने क्या लिखा, मेहंदी रचे हाथ लिखा है। जय नारायण कौशिक का याद रखना है, जय नारायण जी ने क्या किया है, माटी का मोल चुकाया है। इसके बाद श्रीधर जी के यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनके नाम में भी श्री है और इनकी रचनाओं में भी क्या आता है, श्री आता है, तो क्या है, श्रीमद् भागवत गीता। इसके साथ साथ पार्श्वनाथ महावीर, क्योंकि जैन कवि थे तो इनके बारे में लिखते थे। ये इंपॉर्टेंट है, माधव प्रसाद मिश्र, इनके द्वारा क्या लिखा गया, लड़की की बहादुरी। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आपके हरियाणा की पहली कहानी पूछी जाएगी तो क्या टिक करेंगे, लड़की की बहादुरी किसने लिखी है, माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी है। उदय भानुहंस जो है हरियाणा के प्रथम राजकवि कहे जाते हैं। संत सिपाही, रुबई सम्राट के नाम से इनको जाना जाता है। हिसार के रहने वाले थे, लेकिन थोड़े टाइम पहले इनकी डेथ हो गई, शायद 3-4 कोरोना के समय में इनकी डेथ हुई थी। श्री राम शर्मा जो है वो इन्होंने हरियाणा का इतिहास लिखा है। 5 सत्याग्रह में 7 साल जेल रहे थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सारा लिटरेचर खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाने वाली हूँ हरियाणा के प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हरियाणा के प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल के बारे में। ये सारा का सारा ना मैंने आपको करा रखा है। जब हमने हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको ये सारे स्थल बताए थे। ठीक है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं, बस एक बार हमारी रिवीजन हो जाएगी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पेहोवा के बारे में। यहाँ कुरुक्षेत्र के मैंने पर्यटन स्थल लिखे हैं, आपको पता होना चाहिए कुरुक्षेत्र जो है वो उसे हम जो तीर्थ स्थल की नगरी कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 360 तीर्थ स्थल है, तो इसीलिए तीर्थ स्थलों की नगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र में आपको बहुत सारे तीर्थ स्थान देखने को मिलेंगे, उसमें से आपका पेहोवा जो है वो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ये पितरों के श्राद्ध के लिए फेमस है। यहाँ पर जैसे जो श्राद्ध वगैरह है वो सब किया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है पुरानी मान्यताओं के अनुसार कि यहाँ पर ना एक राजा होते थे जिनका नाम राजा पृथु था। तो उन्होंने अपने पिता का नाम था इनका वेणु, तो उनका क्या था, यहाँ पर तर्पण किया था, यानी कि एक टाइप ऑफ श्राद्ध से रिलेटेड लगा सकते हैं। तो ये पितरों के श्राद्ध के लिए तब से ही फेमस है। यहाँ पर तालाब वगैरह भी है और मतलब एक तरीके से पूरा जैसे श्राद्ध का सिस्टम होता है उस तरीके से बना रखा है इसको। तो पेहोवा कुरुक्षेत्र किसके लिए फेमस है, पितरों के श्राद्ध के लिए फेमस है। राजा पृथु ने अपने पिता वेणु का यहाँ पर क्या किया, तर्पण किया था। इसके बाद हम सेकंड बात कर लेते हैं प्राची तीर्थ की। तो प्राची तीर्थ भी आपकी इंपॉर्टेंट है। प्राची तीर्थ जो है, प्राची जो है वो किसकी माँ थी, भीष्म पितामह जो थे महाभारत के समय में, उनकी माँ थी। गंगा ने यहाँ पर क्या किया था, स्नान किया था।
तो भीष्म पिता की मां गंगा ने प्राची तीर्थ पर क्या किया, स्नान किया था। तो इतना याद रख लेना है, प्राची तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, भीष्म पिता की मां की जो मां है गंगा, उन्होंने यहाँ स्नान किया। इसके बाद अगर हम ब्रह्म सरोवर की बात करते हैं तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में क्या किया, इसका वर्णन किया है। ठीक है, तो अल बरूनी ने क्या किया, अपनी किताब में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया। 1500 गुना 1000 मीटर का क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई है। राजा कुरु के द्वारा इसको पक्का करवाया गया था, पूरा का पूरा पक्का बना हुआ है। मान लो आप कभी कुरुक्षेत्र गए होगे तो आपने इसको देखा होगा, मैंने तो ये देख रखा है, बहुत सुंदर है, पूरा का पूरा पक्का बना हुआ है। बीच में एक मंदिर भी स्थापित किया गया है। साथ साथ इसका जो वर्णन है वो वामन पुराण में और मत्स्य पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो ये याद रख लेना है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। राजा कुरु के द्वारा बनवाया गया था, पूरा का पूरा पक्का बना हुआ है। वामन पुराण में और इसके साथ साथ मत्स्य पुराण में इसका वर्णन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपगा की, आपगा जो है, आपगा नदी के तट पर, मतलब ये जो आपगा है, पहले एक पुरानी नदी होती थी आपगा, उसी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर महेश्वर की पूजा की जाती है, यानी भगवान शिव की पूजा के लिए आपका तीर्थ स्थल फेमस है। इसके बाद हम ज्योतिसर तीर्थ की बात कर लेते हैं। जैसे आपका ब्रह्म सरोवर मैंने आपको पढ़ाया कुरुक्षेत्र में महाभारत के समय का है, उसी तरीके से ज्योतिसर तीर्थ जो है वो भी महाभारत के समय का है। ये पूरा पक्का नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ चबूतरा आपको पक्का देखने को मिलेगा। ये 1000 गुना 500 मीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को क्या दिया था, गीता का उपदेश दिया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपका जरूरी है। ठीक है ना, इसको याद रख लेना। बरगद के पेड़ के नीचे इनको क्या दिया था, इन्होंने उपदेश दिया था। तो ज्योतिसर तीर्थ कहां पर है, ज्योतिसर तीर्थ कुरुक्षेत्र में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ पर गीता का उपदेश दिया और पूरा पक्का नहीं है, सिर्फ चबूतरा पक्का है। ब्रह्म सरोवर कैसा है, पूरा का पूरा पक्का है। इसके बाद अगर हम बाण गंगा की बात करते हैं तो बाण गंगा जो है वो कुरुक्षेत्र में है। इसे भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो बाण गंगा है वो भीष्म कुंड के नाम से जान जाती है। यहाँ पर मतलब भीष्म कुंड है कुरुक्षेत्र में। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो अर्जुन थे उन्होंने धरती में बाण से क्या निकाल दी थी, गंगा निकाल दी थी। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पर भीष्म पितामह को प्यास लगी, तो उस वजह से इन्होंने क्या किया, जो धरती है उसमें बाण मारा और उससे गंगा का उद्गम हो गया। तो इसे किस नाम से जाना जाता है, बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बाण गंगा कहाँ है, आपके कुरुक्षेत्र में है। वैसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ गंगा ही नहीं है, तो यहाँ से कैसे मतलब उद्गम हो सकता है, लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं। इसके बाद अगर हम भद्रकाली शक्तिपीठ की बात कर लेते तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा माना जाता है, जो भद्रकाली शक्तिपीठ है, ऐसा कहा जाता है कि सती जो है उसके बाएं पैर का टखना जो है वो इस स्थान पर गिरा था। ऐसा कहा जाता है कि माँ पार्वती का रूप थी और माँ पार्वती ने रौद्र रूप ले लिया था, तो भगवान शिव जी ने उनको शांत करने के लिए उनके शरीर के पावन टुकड़े कर दिए थे ताकि जो विनाश है वो ना हो सके। तो उस वजह से उनका जो बॉडी का एक पार्ट था, जो सती का जो टकना था उनका, वो कहाँ पर गिरा, हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जिसे किस नाम से जाना जाता है, भद्रकाली शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। और ये 52 शक्तिपीठों में से क्या है, एक है। तो सती का जो टकना है वो कहाँ गिरा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। इसे हम भद्रकाली शक्तिपीठ कहते हैं। ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। कहीं कहीं पर बुक में इसे 51 शक्तिपीठ भी लिखा है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है मार्कंडे तीर्थ। मार्कंडे तीर्थ जो है ये आपके कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है ये ऋषि मार्कंडे जी का आश्रम था और 16 साल में भगवान शिव ने इनको यमराज से बचाया था। तो यहाँ पर क्या स्थापित है, मार्कंडे तीर्थ स्थापित है। मार्कंडे ऋषि जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और 16 साल में इनकी डेथ हो जाती है, लेकिन भगवान शिव जी जो होते हैं वो यमराज से भी इनके लिए लड़ जाते हैं और इनको वापस से क्या मिल जाते हैं, प्राण मिल जाते हैं। तो मार्कंडे तीर्थ कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, सरस्वती नदी के किनारे है। इसके बाद अगर हम कालेश्वर तीर्थ की बात करते हैं तो कालेश्वर तीर्थ भी आपके कुरुक्षेत्र में है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है और यहाँ से जो इंसान वो अपने पापों से मुक्ति पा लेता है। लेकिन अगर कालेश्वर मठ की बात की जाए तो मठ कहाँ पर है, यमुनानगर में है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, तीर्थ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, लेकिन अगर मठ आ जाता है तो मठ में आपको क्या टिक करना है, यमुनानगर टिक करना है। इसके बाद अगर हम सनहित तीर्थ स्थल की बात करते हैं तो सनहित तीर्थ स्थल जो है वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। ऐसा कहा जाता है रावण ने यहाँ पर भगवान शिव के रौद्र रूप की क्या की थी, प्रतिष्ठा की थी।
तो यहाँ पर ये आपको याद रखना, भगवान शिव के रौद्र रूप की जो प्रतिष्ठा है वो रावण ने कहाँ पर की, सन्निहित तीर्थ पर की। ऐसा कहा जाता है सन्निहित तीर्थ का जो पानी है वो आज तक भी नहीं सूखा है। इसके बाद अगर हम वाल्मीकि आश्रम की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। महर्षि वाल्मीकि का मंदिर जो है वो किसने बनवाया है, बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने बनवाया। ऐसा कहा जाता है बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, ठीक है, तो इन्होंने बनवाया नहीं, यहाँ पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। तीनों लोकों में सबसे दुर्लभ स्थान है ये। इसके बाद यहाँ इसीलिए वाल्मीकि आश्रम जो फेमस है, बस इसमें आपको यही पॉइंट याद रखने हैं। ये महर्षि वाल्मीकि का मंदिर यहाँ पर है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ले ली थी। तीनों लोकों में से सबसे दुर्लभ स्थान कहा जाता है। गौड़ीय मठ कहाँ है, गौड़ीय मठ भी आपका कुरुक्षेत्र में है, चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कुरुक्षेत्र के कुछ क्या थे आपके तीर्थ स्थल थे, एक बार इनको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको पेहोवा बताया जो कुरुक्षेत्र में पिंडदान के लिए फेमस है। प्राची तीर्थ बताया, भीष्म पितामह की माँ जो थी गंगा, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया था। ब्रह्म सरोवर की बात कर लेते तो पूरा पक्का है, राजा कुरु ने निर्माण कराया। वामन पुराण में, इसके साथ साथ मत्स्य पुराण में वर्णन है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद, उसमें भी हमारे ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया। आपका तीर्थ स्थल है, यह महेश्वर की पूजा की जाती है। ज्योतिषर इसलिए फेमस है, श्री कृष्ण ने यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था, ठीक है, तो ये याद रखना है। चबूतरा इसका पक्का है। बाण गंगा की बात कर लेते हैं तो भीष्म कुंड है यहाँ पर, अर्जुन ने धरती में बाण से गंगा निकाल दी थी यहाँ पर, ठीक है। भद्रकाली शक्तिपीठ, दाहिने पैर का टखना याद रखना है यहाँ पर। इसके साथ साथ 52 और 51 शक्तिपीठों में से एक है ये। इसके बाद मार्कंडे तीर्थ, 16 साल की उम्र में जो मार्कंडे ऋषि थे उनको किसने बचाया था, भगवान शिव जी ने बचाया था। कालेश्वर तीर्थ की बात कर लेते हैं तो कुरुक्षेत्र में है। सूर्य ग्रहण किसमें, स्नान करने से आपसे पाप से मुक्ति हो जाती है। सन्निहित तीर्थ की बात करते हैं तो रावण ने यहाँ पर तपस्या की थी। वाल्मीकि आश्रम की बात करते हैं तो बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ले ली थी। गौड़ीय मठ की बात करते हैं तो ये कुरुक्षेत्र में है, चैतन्य महाप्रभु से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हम यमुनानगर के तीर्थ स्थलों की बात कर लेते हैं तो कपाल मोचन की बात करेंगे। यहाँ पर कपाल मोचन जो है सोम सरोवर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसको बिलासपुर यमुनानगर में है। इसके साथ साथ ऐसा कहा जाता है यहाँ पर स्नान करने से सभी दोषों से क्या मिलती है, मुक्ति मिल जाती है। तो बिलासपुर में क्या है, कपाल मोचन क्या है, यहाँ पर एक तीर्थ स्थान है। और कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख भी है जो मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। इसके बाद हम सूर्य कुंड की बात कर लेते हैं तो सूर्य कुंड कहाँ पर है, बिलासपुर यमुनानगर में है। सूरज कुंड नहीं है, क्या याद रखना है, सूर्य कुंड है, क्योंकि सूरज कुंड कहाँ है आपके फरीदाबाद में है, ठीक है ना। और सूर्य कुंड की बात करेगा तो सूर्य कुंड कहाँ है, यमुनानगर में है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर ना एक तालाब है और इस तालाब में स्नान करने से जो निसंतान स्त्रियां हैं उनको संतान प्राप्ति होती है। ये तोमर राजाओं ने बनवाया था। तो सूर्य कुंड कहाँ है, बिलासपुर में है, लेकिन सूरज कुंड पूछे तो फरीदाबाद टिक करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं श्री कालेश्वर महादेव मठ की। मैंने अभी आपको बताया तीर्थ पूछे तो कुरुक्षेत्र, लेकिन अगर मठ पूछता है तो वो आपके यमुनानगर में है। यमुनानगर के कालेश्वर में स्थित है। आपके पूरे इंडिया में 12 मठ है, जिनमें से एक मठ कहाँ है आपके हरियाणा में है, और ऐसा ही मठ कहाँ है, तमिलनाडु के रामेश्वरम में है। हो गया याद। इसके बाद जींद की बात कर लेते हैं। सफीदो जींद में सफीदो फेमस है। सफीदो इसलिए फेमस है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर राजा जन्मेजय हुए थे जिन्होंने अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए सर्प दमन यज्ञ करवाया था। तो सर्प दमन यज्ञ आता है आपके एग्जाम में, तो आप क्या टिक करेंगे, सफीदो टिक करेंगे। यहाँ पर राजा जन्मेजय ने इनके जो पिता थे परीक्षित, उनको एक बार सांप ने काट लिया था। सांप के काटने के बाद इनके पिता की डेथ हो गई, तो सांपों से बदला लेने के लिए इन्होंने क्या कराया, सर्प दमन यज्ञ कराया। तो ऐसा कहा जाता है जब इन्होंने यज्ञ कराया तो सारे के सारे सांपों ने उस आग में क्या दे दी, मतलब उनके जो प्राण थे वो वहीं पर खत्म हो गए। तो ये किससे रिलेटेड है, सर्प दमन यज्ञ सफीदो जीन से रिलेटेड है। राजा कौन थे, जन्मेजय। उनके पिता कौन थे, परीक्षित। परीक्षित को किसने काटा था, सांप ने काटा था। यज्ञ किसने कराया, जन्मेजय ने कराया। इसके बाद हम पुष्कर तीर्थ की बात कर लेते हैं। आपके जींद में है, वैसे तो पुष्कर राजस्थान में है, लेकिन हरियाणा के तीर्थ की बात करेंगे तो पुष्कर तीर्थ का है, जींद में है। भगवान परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, उन्होंने ऐसा कहा जाता है यहाँ पर तपस्या की थी। पूर्णिमा के दिन सोमवार को यहाँ पर स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु और महेश की आराधना
पूर्णिमा के दिन या सरोवर में स्नान करने से और इनकी आराधना करने से क्या होता है, मतलब कुछ अच्छा फल मिलता होगा, इसलिए यहाँ पर ये मैंने पॉइंट लिखा है। तो ये चाहे आप ना भी पढ़ना, ये पढ़ लेना, ठीक है। पुष्कर तीर्थ किसके लिए फेमस है? जींद में है। भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने यहाँ पर तपस्या की थी, तो यही पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद राम राय है, वो कहाँ पर है? जींद में है। राम नाम है तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं, ये सीता लक्ष्मण के साथ राम यहाँ पर ठहरे थे, तो इसका नाम भी क्या है? राम राय है, ठीक है। तो राम राय कहाँ होगा? जींद में होगा। जींद में कौन रुके थे? राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों यहाँ पर रुके थे। पांडु पिंडारा की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पांडु पिंडारा को हरियाणा का हरिद्वार कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है पांडवों ने यहाँ पर 12 साल तक सोमावती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। आपको पता होगा फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो श्राद्ध वगैरह के लिए कुछ लोग पांडु पिंडारा जाते हैं, कुछ लोग पेहोवा जाते हैं, कुछ हरिद्वार जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या किस लिए फेमस है? पिंड वगैरह भरवाए जाते हैं, तो उसके लिए इन्होंने किसकी प्रतीक्षा की? 12 साल तक सोमावती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी, ताकि अपने पूर्वजों का यहाँ पर क्या कर सके? ये पिंडदान करवा सके। तो पांडु पिंडारा किसके लिए फेमस है? ये पिंडदान के लिए फेमस है। इसको हरियाणा का हरिद्वार भी कहा जाता है, ठीक है। इतने याद हो गए। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ढूंढू तीर्थ, ये एग्जाम में पूछा गया है। ढूंढू तीर्थ जो है, ऐसा कहा जाता है महाभारत के समय में भीम ने ना यहाँ पर दुर्योधन जो है उसको ढूंढ कर उसका वध कर दिया था। तो भीम ने किसको ढूंढ कर मारा था? दुर्योधन को यहाँ पर ढूंढ कर मारा था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ढूंढू तीर्थ रखा गया। इसके बाद आपका अस्थल बोहर भी इंपॉर्टेंट है, ये रोहतक का है। तो अस्थल बोहर जो है, ऐसा कहा जाता है अस्थल बोहर में कनफटे साधु रहते हैं, ये बहुत पुराने साधु हुआ करते थे, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? कनफटे साधु। नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है अस्थल बोहर, ठीक है। ये चौरंगी नाथ वगैरह से रिलेटेड है, और ऐसा कहा जाता है गोरखनाथ के गुरु जो है इनको माना जाता है, चौरंगी नाथ को, ठीक है। चौरंगी नाथ के जो गुरु थे वो कौन थे? गोरखनाथ थे। चौरंगी नाथ जी जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। गोरखनाथ को गुरु मानते हैं, तो चौरंगीनाथ किसको गुरु मानते हैं? नाथ संप्रदाय वाले किसको गुरु मानेंगे? गोरखनाथ को गुरु मानते हैं। तो अस्थल बोहर कहाँ है? रोहतक में है। यहाँ पर कनफटे साधु रहते हैं, नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। हमारे यहाँ के चौरंगीनाथ थे तो चौरंगीनाथ जी से रिलेटेड है, और ये नाथ संप्रदाय के लोग गुरु गोरखनाथ जी को क्या मानते हैं? अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नरकातारी तीर्थ। नरकातारी तीर्थ जो है ये सरस्वती नदी के किनारे है, कुरुक्षेत्र में है, तो ये इसको आपको याद रखना है। नरकातारी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नरक से तारने वाला कहा जाता है इसे। अब इसके बाद है तो शाम के पंच तीर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर ना जो पांडव हैं वो आकर रुके थे, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ 8 पानी के अलग अलग कुंड बनवा दिए थे, इसलिए इसको पांडव तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर है? पहाड़ी, तो शाम की पहाड़ी पर है, इसलिए किस नाम से जानते हैं? तो शाम के पंच तीर्थ के नाम से जानते हैं। इसके बाद ढोसी तीर्थ स्थल की बात कर लेते हैं, तो ढोसी तीर्थ स्थल जो है वो कितना है? 652 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो ढोसी क्या है? 652 मीटर ऊंची पहाड़ी है, यहाँ की चोटी है कुलताजपुर गांव में। महेंद्रगढ़ का है ये, नारनौल महेंद्रगढ़ का किला है। महर्षि च्यवन की तपोभूमि कहा जाता है। इसके बाद नवग्रह कुंड आ जाता है, तो ये कैथल है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के कहने पर यहाँ पर 9, जैसे आपको पता आपके यहाँ राहु केतु ऐसे अलग अलग ग्रह है ना, शनि बृहस्पति, तो उनके 9 कुंड खुदवाए थे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है नवग्रह कुंड किसने खोदे? तो युधिष्ठिर ने, लेकिन किसके कहने पर? श्री कृष्ण के कहने पर, ठीक है। तो ये याद रख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट, यहाँ तक के हमारे कंप्लीट हो गए सारे तीर्थ, तो ये आपको याद रख लेने हैं। वैसे मैंने आपको जब हरियाणा के 22 जिले पढ़ाए थे तब इनको पढ़ाया था, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में भी आए होंगे। तो अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया, जैसे यहाँ पर कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कपाल मोचन यमुनानगर में है, सूर्य कुंड है यमुनानगर में, सूरज कुंड नहीं है। कालेश्वर मठ है यमुनानगर में, लेकिन तीर्थ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद जींद की बात करते हैं, तो जींद में सफीदों का सरपदमन याद रख लेना, पुष्कर तीर्थ याद रख लेना, महर्षि जमदग्नि परशुराम के पिता याद रख लेना। राम राय जींद का है, तो इसको ऐसे याद रखना कि यहाँ पर राम सीता और लक्ष्मण तीनों ठहरे थे। पांडु पिंडारा जींद का है, तो यहाँ पर पांडवों ने क्या की थी? 12 साल तक तपस्या की थी। ढूंढू तीर्थ जींद का है, क्योंकि यहाँ पर दुर्योधन का वध किया था भीम ने। रोहतक में अस्थल बोहर याद रखना है, नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। नरकातारी सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र का था। इसके बाद यहाँ पर तो शाम के पंच तीर्थ ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर 5 कुंड है पानी के। ढोसी तीर्थ स्थल आप सभी जानते हैं महेंद्रगढ़ में है, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ। नवग्रह कुंड कहाँ है? कैथल में है, ठीक है। 9 कुंड खुदवाए थे। इसके बाद हम हरियाणा के प्रसिद्ध किले और स्तूप पढ़ लेते हैं, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हरियाणा के प्रसिद्ध किले और स्तूप के बारे में। सबसे पहले मैंने लिखा है नारनौल। नारनौल की बात कर लेते हैं। तो नारनौल में आपको राय मुकुंद दास का छत्ता देखने को मिलेगा। इसी को हम बीरबल के छत्ते के नाम से भी जानते हैं। अगर यहाँ पर बीरबल का रंग महल आ जाए तो आपको नारनौल नहीं यमुनानगर टिक करना होगा, ठीक है ना। तो अगर नारनौल पूछता है तो नारनौल में आपको यहाँ पर राय मुकुंद दास का छत्ता देखने को मिलेगा। इसे हम बीरबल के छत्ते के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण शाहजहां के समय में हुआ था, ठीक है ना। तो इतना याद रख लेना है, नारनौल में क्या है, बीरबल का छत्ता है। लेकिन बीरबल के रंग महल की बात की जाती है, या बूढ़िया का रंग महल कहा जाता है, तो वो आपके यमुनानगर में है। क्योंकि वो बूढ़िया नामक स्थान पर है इसीलिए उसे हम बूढ़िया का रंग महल भी कह देते हैं और बीरबल का भी रंग महल कह देते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में यानी कि अकबर के समय में जो बीरबल है वो वहां पर आकर कुछ समय के लिए ठहरा करते थे। इसके बाद हम जल महल की बात कर लेते हैं। जल महल जो है 1591 में शाह कुली खान ने इसका निर्माण कराया था। तो जल महल आपके कहाँ है, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। चोर गुबुंद मैंने जब आपको महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी तब मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि ये क्या था, एक मतलब ये जो जमाल खान है उन्होंने इसको अपनी समाधि के रूप में वहां पर स्थापित करवाया था, उसका निर्माण कराया था। लेकिन बाद में चोरों का अड्डा बन गया क्योंकि ये शहर के बाहर स्थित था, इसलिए इसको किसके नाम से जाना जाने लगा, चोर गुबुंद के नाम से जाना जाने लगा। तो महेंद्रगढ़ नारनौल के 3 प्रमुख स्थल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला यहाँ पर मैंने आपको बताया राय मुकुंद दास का छत्ता, ये कहाँ पर है, आपके नारनौल में है। इसका निर्माण किसने कराया, शाहजहां के समय में इसका निर्माण हुआ है। इसे बीरबल का छत्ता या बीरबल का या फिर राय मुकुंद दास के छत्ते के नाम से जाना जाता है क्योंकि राय मुकुंद दास ने इसका निर्माण करवाया था। जल महल की बात करेंगे तो 1591 में शाह कुली खान ने इसका निर्माण करवाया है। चोर गुबुंद की बात करें तो जमाल खान एक अफगान शासक था जिसने अपनी समाधि स्थल के रूप में इसका निर्माण करवाया था। तो ये नारनौल के 3 स्थल आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम पलवल की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पलवल का किला या मोटिया किला। मोटिया किला के नाम से इसको जानते हैं। ये शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया था। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पलवल का किला कह सकते हैं। पलवल का किला का निर्माण मोटिया किले के नाम से भी जानते हैं। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण कराया। पलवल में ही होडल की सराय है या होडल पलवल में एक एरिया पड़ता है, तो उसी के नाम पर वहां क्या बनाई गई, एक सराय बनाई गई है जिसका नाम क्या है, होडल की सराय। भरतपुर के राजा सूरजमल के समय में इसका निर्माण हुआ था। तो इतना याद रख लेना है, किसके समय में निर्माण हुआ है, भरतपुर के राजा सूरजमल के समय में इसका निर्माण कराया गया। कोस मीनार की बात कर लेते हैं। तो कोस मीनार जो है शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसी ने ही किसका निर्माण कराया, हरियाणा में जीटी रोड का निर्माण कराया है। ऐसा कहा जाता है प्रत्येक 2 मील की दूरी पर क्या बनाई गई है, कोस मीनार स्थापित की गई है। तो इसलिए वहां की क्या फेमस है, कोस मीनार फेमस है। तो कोस मीनार किसने बनवाई, शेरशाह सूरी ने। इसी ने ही ग्रैंड ट्रैंक रोड का निर्माण कराया। प्रत्येक 2 मील की दूरी पर क्या है, इसका निर्माण कराया गया है। तो ये किसके नाम से प्रसिद्ध है, कोस मीनारों के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़। ये जो महेंद्रगढ़ माधोगढ़ का किला है इसका निर्माण कहा जाता है, ये तात्या टोपे ने भी इसका, यहाँ पर तात्या टोपे से भी इसका संबंध है। तात्या टोपे के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अरावली हिल्स में है ये। और इसका निर्माण जो है बाद में सवाई माधोपुर के शासक अपने बेटे महेंद्र के नाम पर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, महेंद्रगढ़ रख दिया। लेकिन पहले इसका निर्माण जो कार्य है उसमें तात्या टोपे का भी योगदान है। बाद में इसमें किसने काम किया है, माधोपुर के शासक थे उन्होंने काम किया। इनके बेटे थे महेंद्र, उनके नाम पर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, महेंद्रगढ़ का किला रख दिया। ठीक है, अरावली हिल्स में है, इतना याद रख लेना है। तावड़ू सोना की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। यही बाद में नाहर सिंह किले के नाम से फेमस हुआ। जगाधरी की बात कर लेते हैं। जगाधरी यमुनानगर में है। हेन सांग ने इसका मतलब इसके निर्माण के बारे में बताया है। इसे चनेटी का स्तूप भी कहा जाता है और अशोक स्तूप के अवशेषों से इसका निर्माण कराया गया। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8 मीटर ऊंचा है ये। ठीक है, तो जगाधरी यमुनानगर में क्या है, चनेटी स्तूप है। तो चनेटी स्तूप का वर्णन किसने किया है, हेन सांग ने किया है, जो एक चीनी यात्री था और जो हमारे हरियाणा में आकर रुका था। ठीक है, हर्षवर्धन का दरबार में ये काफी समय तक रहा भी था। तो हेन सांग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसी ने किसका वर्णन किया, चनेटी के स्तूप का वर्णन किया है। ये अशोक स्तूप का अवशेष कहा जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर है। इसके बाद पंचकुला की बात कर लेते हैं। तो पंचकुला जो है पिंजौर व
मतलब रानीपुर का किला यहाँ पर मिलता है और पांडवों से रिलेटेड है। इसके बाद सोनीपत की बात करते हैं तो सोनीपत में गोहाना का किला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है जो ये गोहाना का किला है ना, इस समय में ना मतलब फिरोज शाह तुगलक के समय गोहाना में धार्मिक विद्रोह हुए थे, उसने हमारे जो मंदिर वगैरह हैं उसको तोड़वा दिया था और बाद में क्या क्या कहा गया, इसको धार्मिक विद्रोह के नाम से जाना गया। ठीक है, तो कैथल में किसान विद्रोह होता है जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होगा। लेकिन अगर धार्मिक विद्रोह की बात करते हैं तो धार्मिक विद्रोह आपका सोनीपत में गोहाना का किला जो है ये फिरोज शाह तुगलक के विद्रोह से रिलेटेड है। पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण कराया था गोहाना के किले का। एमबीटी के समय कैथल में किसानों का विद्रोह होता है, तो ये आपको समझ में आ गया। सोनीपत में गोहाना का किला है, फिरोज शाह तुगलक के समय इसका विद्रोह होता है, इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के समय में कराया गया था। और कैथल में किसान विद्रोह एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में होता है। जींद की बात कर लेते हैं तो जींद का किला जो है बस इतना पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो जींद जो है जींद का किला जो है 1775 में गणपत सिंह ने जींद के किले का निर्माण करवाया। सिरसा की बात कर लेते हैं तो राजा सारस का किला कहां पर फेमस है, सिरसा का है। राजा सारस ने इसका निर्माण कराया। हिसार में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब हिसार डिस्ट्रिक्ट मैंने पढ़ाई थी तब मैंने ये सारे आपको डिटेल से समझाए थे। अब देखना आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन से समझ में भी आ जाएंगे। हिसार जो है 1300, ये यहाँ पर जो है 1300 फिरोज शाह का महल कहा जाता है। यहाँ पर 1354 में इसका निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने और यहीं पर गुजरी महल स्थापित कराया था। 1354 में हिसार की स्थापना होती है। 1351 में आपके 1351 से 52 के आसपास फतेहाबाद नगर की स्थापना होती है। ठीक है, यहाँ पर गुजरी महल बनवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। गुजरी की याद में इन्होंने क्या बनवा दिया, गुजरी महल बनवा दिया या गुजरी के लिए बनवाया था। यहीं पर गुजरी महल में लाट की मस्जिद है। ऐसा कहा जाता है कि जो लाट की मस्जिद है ये अशोक के स्तूप का अवशेष जो है, या ये ऐसा कहा जाता है अशोक का स्तंभ थी ये, लेकिन बाद में इसको किसमें कन्वर्ट करा दिया, मस्जिद में कन्वर्ट करा दिया। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसके बाद हांसी है, हांसी भी हिसार में ही है। यहाँ पर असीरगढ़ का किला है, पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है इसको, और यही क्या है आपके तलवारों का किला भी है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए तलवारों का किला कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, हांसी का असीरगढ़ किला जो है वो क्या है, तलवारों का किला है। 12वीं शताब्दी में 30 एकड़ में फैला हुआ है। तोशाम की बारादरी भी है यहाँ पर, और ये तोशाम में है। यहाँ पर 12 दरवाजे, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने इनका निर्माण करवाया था। और जब पृथ्वीराज चौहान जो है वो बीच में बैठा करता था तो इसको सारे के सारे 12 दरवाजे दिखाई दिया करते थे। तो तोशाम की बारादरी कायम भिवानी तोशाम में है। हांसी में क्या है, असीरगढ़ का किला है, पृथ्वीराज चौहान का किला है। इसके बाद हम गुरुग्राम की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम में क्या है, फर्रुख नगर का किला है। इसे शीश महल भी कहा जाता है, लाल पत्थर से बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि ये क्या है, लाल किले की फूहड़ नकल है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है हरियाणा में लाल किले की फूहड़ नकल कौन सी है, तो गुरुग्राम में है फर्रुख नगर का किला, जिसे हम लाल किले की फूहड़ नकल कहते हैं। ये लाल पत्थर से बनी हुई है। 1732 में फौजदार खान ने क्या कराया था, इसका निर्माण करवाया था। रोहतक की बात कर लेते हैं तो रोहतक में क्या है, यहाँ पर महम की बावड़ी है, इसी को हम स्वर्ग का झरना कह देते हैं। 1665 में शाहजहां के समय में इसका निर्माण करवाया गया। सुद्धोकलाल ने इसका निर्माण कराया और यही क्या है, 24 चबूतरा, ऐसा कहा जाता है 24 गांव की पंचायत यहाँ बैठती है और ये पॉलिटिशियंस का हब भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट जो है आपके प्रमुख विशेष जो स्थल थे उनसे रिलेटेड है। इसके बाद में आपको हरियाणा की मस्जिद और दरगाहें, इसके साथ साथ गुरुद्वारे, जितने मंदिर हैं और उन सब के बारे में, मेले हैं, उन सब के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। मंदिर तो हम पढ़ चुके हैं पहले, सारे स्थल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब मैंने आपको बताया नारनौल। नारनौल में मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, राय मुकुंदास का छत्ता, जल महल और इसके साथ साथ चोर कुबुंद। पलवल में होटल का किला और साथ साथ मोटिया किला या माटिया किला कह सकते हैं। महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला पड़ा है। तात्या टोपे भी इससे रिलेटेड है और साथ साथ यहाँ पर माधोपुर के शासक ने अपने बेटे महेंद्र के नाम पर इसका नाम महेंद्रगढ़ रखा। ठीक है, इसके बाद तावड़ू सोना में नाहर सिंह के किले के नाम से फेमस है। जगाधरी में चनेटी का स्तूप फेमस है जो 8 मीटर ऊंचा है।
ठीक है। इसके बाद पंचकुला में याद मत रखना पंचमपुर का किला या रोनीपुर का किला या पिंजौर का किला। सोनीपत का इंपॉर्टेंट है, गोहाना का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था और फिरोज शाह तुगलक के समय यहाँ पर विद्रोह हुआ था और धार्मिक विद्रोह हुआ था। जींद में जींद का किला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1775 में गजपत सिंह ने इसका निर्माण करवाया। सिरसा में राजा सारस का किला है, सारस ने निर्माण करवाया था। हिसार की बात कर लेते हैं तो फिरोज शाह का महल कहा जाता है, 1356 में ये बनवाया गया था। गुजरी महल है, लाट की मस्जिद है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। हांसी में सीरगढ़ का किला पृथ्वीराज चौहान का किला या लाठियों के किले के नाम से हम इसे जानते हैं। लेकिन अगर पृथ्वीराज चौहान की बारादरी की बात की जाए तो शाम की बारादरी का है, तो शाम में है। गुरुग्राम में मैंने आपको बताया फर्रुख नगर का किला, इसे शीश महल कहा जाता है, लाल पत्थर से बना है और लाल किले की फूहड़ नकल कहा जाता है। रोहतक की बात करते हैं तो महम की बावड़ी, स्वर्ग का झरना, सुद्दो कलाल की बावड़ी या चौबीसी चबूतरे के नाम से हम इसे जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या गए समझ। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख मस्जिदों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं काबुली मस्जिद, काबुली बाग कह लो, काबुली मस्जिद कह लो। ये ना बाबर के द्वारा बनाई गई थी और मुगल काल की सबसे पुरानी इमारत कही जाती है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। काबुली बाग कहाँ है? पानीपत में है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनवाई गई? बाबर के द्वारा। जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी और पहली लड़ाई जीतने के बाद इसने अपनी बेगम की याद में क्या बनवा दी? काबुली बाग मस्जिद बनवा दी। इसकी बेगम का नाम था बेगम मुसम्मद। ठीक है, उसकी याद में क्या बनाई इसने? काबुली बाग मस्जिद बनवाई है। तो याद रखना काबुली कहाँ है? पानीपत में है। किसके द्वारा बनाई गई? बाबर के द्वारा बनवाई गई। 26 छोटे गुंबदों पर स्थित है ये और काले पत्थर से बनी हुई है। बेगम मुसम्मद की याद में बनाई गई है और मक्का मदीना की तरफ इसका मुंह है। कुरान की आयतें लिखी गई हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारे हरियाणा में जो मंदिर है, जैसे हमारे यहाँ पर बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर पर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं, वैसे ही इनकी मस्जिद पर क्या लिखा हुआ है? कुरान की आयतें लिखी गई हैं। तो कौन, आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा की ऐसी कौन सी मस्जिद है जहां पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, जिसका जो काले पत्थर से बनी है, जिसका मुंह मक्का मदीना की तरफ है? तो आप क्या टिक करेंगे? काबुली बाग मस्जिद टिक करेंगे। ठीक है, काबुली बाग कहाँ है? पानीपत में है। अपनी बेगम मुसम्मद की याद में बनवाई उन्होंने, बाबर के द्वारा बनाई गई। बाबर जब पानीपत की पहली लड़ाई जीता था तो उसने अपनी बेगम की याद में इसका निर्माण कराया। 26 छोटे गुंबदों पर स्थित है और इसके ऊपर मक्का मदीना की आयतें लिखी गई हैं और मक्का मदीना की तरफ इसका मुंह खुलता है और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं काजी जी की मस्जिद। काजी जी की मस्जिद के बारे में पढ़ते हैं तो ये दुजाना गांव झज्जर में पड़ती है और ये 200 साल पहले बनवाई थी। काजी जी ने इसका निर्माण कराया था। ऐसा कहा जाता है इसमें ना तहखाना भी है और यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती है। गोल घुमावदार यहाँ पर सीढ़ियां हैं। तो इतना याद रखना है। काजी जी की मस्जिद कहाँ पर है? ये दुजाना गांव झज्जर में है। ठीक है, कितने साल पुरानी है? 200 साल पुरानी है। यहाँ पर क्या चढ़ाई जाती है? चादर चढ़ाई जाती है। और सबसे स्पेशल बात क्या है? यहाँ पर एक तहखाना भी है और इसकी जो सीढ़ियां है वो कैसी है? गोल घुमावदार सीढ़ियां है। ठीक है, गोल सीढ़ियां इसकी। तो काजी जी की मस्जिद आपको याद रखना है कहाँ है? दुजाना झज्जर में है। इसके बाद यहाँ पर रोहतक की बात कर लेते हैं तो रोहतक में क्या है? शीशे वाली मस्जिद है और ये संगमरमर के पत्थर से इसका प्रवेश द्वार बना हुआ है। 8 फुट ऊंचे विशाल चबूतरे पर बनी हुई है। तो आपको रोहतक में 3 मस्जिद देखने को मिलेंगी, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और इसके साथ साथ लाल मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संगमरमर के पत्थर से बनी है और 8 मीटर ऊंचे विशाल चबूतरे पर है। दीनी मस्जिद पूछी जाएगी तो दीनी मस्जिद को अदीना भी कहते हैं। ये ना पहले इसके ये आपकी इसलिए इंपॉर्टेंट है दीनी मस्जिद क्योंकि पहले ना ये मंदिर हुआ करती थी। ये पहले जब मुगल काल नहीं आया था, मुगल काल से पहले ये महावीर जो आपके हनुमान जी हैं, हनुमान जी की का मंदिर हुआ करती थी। लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसको मस्जिद बनवा दिया। लेकिन जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद हमने इसको तोड़कर क्या बना दिया? वापस से मंदिर का रूप दे दिया है। वैसा कहा जाता है यहाँ पर हिंदू धर्म से रिलेटेड जो भी मूर्तियां हैं वो यहाँ रखी गई और मंदिर का रूप दिया गया है। तो दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में है। शीशे वाली मस्जिद भी कहाँ है? रोहतक में है। इसके बाद थर्ड है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद जो है इसके बारे में कहा जाता है 1939 में हाजी आशिक अली ने क्या कराया था? इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, लेकिन मान लो अगर आपके एग्जाम में रेड मॉस्क आ जाता है तो रेड मॉस्क आपको क्या टिक करेंगे? आप रेवाड़ी टिक करेंगे। 1570 में अकबर ने बनवाई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। लाल मस्जिद किसने बनाई है? हाजी आशिक अली ने 1939 में बनवाई है। लेकिन अगर रेड मॉस्क की बात करते हैं तो रेड मॉस्क कहाँ पर है? रेवाड़ी में 1570 में इसका निर्माण कराया गया। ठीक है, अकबर के समय में इसका निर्माण हुआ था। इसके बाद हम सराय अलीवर्दी की मस्जिद पढ़ लेते हैं। तो ऐसा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आज भी मौलवी मौजूद है और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये
बनाई गई थी। जामा मस्जिद को ही चोमा मस्जिद कह देते हैं या अंजुमन मस्जिद कह देते हैं, तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी आपके गुरुग्राम में है। ठीक है, तो सराय अली वर्दी खान की मस्जिद और चोमा मस्जिद या जामा मस्जिद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बनी थी ये। इसके ये हो गई यहाँ पर सारी की सारी मस्जिद से रिलेटेड। तो पहले काबुली बाग पढ़ाई मैंने। काबुली बाग काले पत्थर से बनी है, बेगम मुसम्मद की याद में पानीपत में बनाई गई है। बाबर ने पानीपत की जब पहली लड़ाई जीती तो उसके उपलक्ष्य में उसने अपनी बेगम की याद में क्या बना दी, काबुली बाग मस्जिद बनवा दी थी। लेकिन तब उसका चबूतरा कच्चा था, बाद में हुमायूं के द्वारा इस मस्जिद का जो चबूतरा है वो पक्का कराया गया। इसके बाद काजी जी की मस्जिद पढ़ाई मैंने आपको। दुजाना झज्जर गांव में 200 साल पुराने तहखाना है, घुमावदार सीढ़ियां है। रोहतक में 3 मस्जिद पढ़ाई है, शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद, इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाई लाल मस्जिद। ठीक है, तो पहले हमने पढ़ा शीशे वाली मस्जिद संगमरमर के पत्थर से बनी है, 8 मीटर ऊंचे विशाल चबूतरे पर है। दीनी मस्जिद की बात करते हैं तो दीनी मस्जिद आपकी इंपॉर्टेंट है, अदीना भी कहते हैं। पहले महावीर स्वामी का मंदिर था, बाद में ये क्या बना दी गई, औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। 1947 के बाद हमने इसको फिर से मंदिर बनवा दिया। लाल मस्जिद की बात कर लेते हैं। 1939 में हाजी आशिक अली ने इसका निर्माण कराया था। पर अगर रेड मोस्क की बात करेंगे, रेड मोस्क आ जाता है तो आपको रेवाड़ी टिक करना है। सराय अली वर्दी खान और चोमा मस्जिद है ये आपके। सराय अली वर्दी खान की मस्जिद आपके मौलवी भी मौजूद है यहाँ पर, अलाउद्दीन के समय में बनी थी। जामा मस्जिद, चोमा मस्जिद को अंजुमन मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दरगाह और यहाँ पर दरगाह की और मजारों की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीर नो गजा की बात करते हैं सबसे पहले। ये जब मैंने आपको अंबाला डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी तो ये सारा एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर अगर हम पीर नो गजा की बात करते हैं तो ये शाहाबाद और अंबाला मार्ग पर स्थित है, अंबाला में स्थित है ये। बाबा सैयद इब्राहिम थे, इराक के रहने वाले थे। इन्हीं के नाम पर हमने क्या स्थापित किया, पीर नो गजा की दरगाह है यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ना घड़ी चढ़ाई जाती है, और घड़ी चढ़ाने से क्या होती है, सबकी मनोकामना पूरी होती है। नेशनल हाईवे पर स्थित है ये। यहाँ से दूर दूर तक लोग क्या करने आते हैं, घड़ी चढ़ाने आते हैं, झाड़ू चढ़ाते हैं, नमक चढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, इनकी मनोकामना पूरी हो सके। और यहीं पर जो पीर नो गजा है, इन्हीं के पास में क्या है, एक शिव भगवान का मंदिर है, इन्हीं के पास में है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो पीर नो गजा आपको याद रखने हैं। 27 फीट के थे ये, या 8 मीटर के कह सकते हैं, सॉरी 27 फीट के याद रखेंगे आप, 27 फीट के थे। हिंदू शिव मंदिर भी इनके पास में है। इनका नाम पूछा जाएगा तो सैयद इब्राहिम, इराक के रहने वाले थे। इसके बाद हम शेख चिल्ली के मकबरे की बात कर लेते हैं। तो शेख चिल्ली का मकबरा जो है वो दारा शिकोह के गुरु कहे जाते हैं, शेख चिल्ली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनके नाम का मकबरा है और ये हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। सूफी संत शेख चिल्ली जो थे वो यहाँ पर आया करते थे। यहाँ से जो संबंध था ना, वो वैसे ज्यादातर स्पेशली पूछे दारा शिकोह का संबंध था। दारा शिकोह जो है ना, वो पलवल के एरिया में ज्यादा रहता था, यहाँ पर आया करता था और बहुत बड़ा विद्वान था। इसे बहुत सारी भाषाएं भी आती थी, जैसे फ्रेंच, बहुत सारे लिटरेचर पढ़ता था ये, संस्कृत भी आती थी इसको। तो इसने क्या किया, यहाँ पर अपने गुरु की याद में एक क्या बनवा दिया, मकबरा बनवा दिया। ठीक है, तो वो कहाँ बनवाया, आपके कुरुक्षेत्र में बनवाया है। तो दारा शिकोह के गुरु की बात करेंगे तो सूफी संत शेख चिल्ली जो है 1650 में शाहजहां के काल में हुए थे। इन्हीं के समय में इसका निर्माण कराया गया। संगमरमर से बना हुआ है ये, और इसे क्या कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और यहीं पर इसी के पास में क्या है, हर्ष का टीला भी है। और एक बात और याद रखनी है, इस पर क्या लिखी है, कहीं कहीं कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। जैसे काबुली बाग मस्जिद पर कुरान की आयतें लिखी थी, वैसे ही आपके यहाँ पर भी कुरान की आयतें अंकित हैं। ठीक है, आ गया समझ में इतना? मैं बोले ही जा रही हूँ है ना, तो पूछना ही भूल गई, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो समझ में तो आ रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आपकी रिवीजन हो जाएगी टाइप से, एक टाइप से ये, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ ताकि, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम भी और बहुत सारा सिलेबस है कवर करना। आप देख सकते हैं आप इसमें कितने पेजेस है, 27 पेजेस है, और अभी हम 15th पेज पर ही हैं, तो अभी हमारे बहुत सारे पेजेस रहते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना मतलब मैं पढ़ा देती हूँ, इसके बाद आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर दिया गया है, लिटरेचर दिया गया है, तो ये आर्ट एंड कल्चर के ही पार्ट है, तो हमको इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो मैं भी सोच रही हूँ आपकी क्लास जो है वो जल्दी से ओवर हो जाए, ज़्यादा लेंथी भी ना हो और आपको जल्दी से समझ में भी आ जाए।
तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बू अली शाह कलंदर की दरगाह, इसके साथ साथ शेख अनाम अल्लाह की मजार और गो अली शाह की दरगाह। ये तीनों याद रखनी है, तीनों ही कहाँ पर है आपके पानीपत में है, ठीक है ना। तो ये कहाँ मिलेंगे आपको, पानीपत में। तो बू अली शाह कलंदर कहाँ है, चिश्ती संप्रदाय के क्या थे, सूफी संत थे। शेख अनाम अल्लाह, अल्लाह की मजार भी कहाँ है, पानीपत में है। और गोस अली शाह की दरगाह भी कहाँ पर है, ये पानीपत में है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ, बुरा मत माना, बस ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। जैसे ये गैस है, गैस में से क्या आती है, जब वो लीक हो जाती है तो बदबू आती है और सब क्या करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, ठीक है। तो गैस, बू और अल्लाह ऐसे याद रख लेना। तो ये तीनों कहाँ है, पानीपत में है, ठीक है। तो गैस, बू और अल्लाह कहाँ है, पानीपत में है। क्योंकि इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और याद करने थोड़े इजी नहीं होते, इसीलिए बता रही हूँ मैं आपको। तो ये कहाँ पर आपके पानीपत में है। गोस अली शाह की दरगाह है, शेख अनाम अल्लाह की दरगाह है और बू अली शाह कलंदर की दरगाह, ये तीनों ही कहाँ पर है, पानीपत में है। इतना आपको याद रख लेना है, ठीक है। पहले वाले जो बू अली शाह कलंदर है वो किससे रिलेटेड है, ये चिश्ती संप्रदाय से रिलेटेड है। इसके बाद हम सोनीपत की बात कर लेते हैं। सोनीपत में पीर जमाल की मजार मिलेगी आपको। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कही जाती है, क्योंकि यहीं पर पास में मंदिर भी है और इसी को मामू भांजा की दरगाह भी आपको सोनीपत में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ मामू भांजा की दरगाह है, पीर जमाल की दरगाह है। मैंने आपको याद कराया हुआ है ना, जमाल से जलेबी याद रखेंगे। तो जमाल कहाँ है, गोहाना, गोहाना की क्या फेमस है, जलेबी फेमस है। तो जैसे जलेबी जैसे जमाल, और ये दोनों कहाँ है, गोहाना, गोहाना कहाँ है, सोनीपत में है। मामू भांजा की दरगाह कहाँ है, सोनीपत में है, ठीक है। ये याद हो गया होगा आपको। इसके बाद पीर कमाल, मैंने आपको कहा था कैसे कमाल कैसे कैथल, लेकिन जमाल वाला कहाँ था, गोहाना में था, क्योंकि गोहाना की क्या फेमस थी, जलेबी फेमस थी। तो गोहाना, गोहाना की क्या फेमस थी, जलेबी जैसे जमाल, और ये दोनों का है गोहाना सोनीपत में, कैसे कमाल का है कैथल में। इसके बाद नेक्स्ट है पीर मुबारक शाह की दरगाह, जो है ये आपके चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है। ये आपको याद रखनी है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पीर मुबारक है, मुबारकबाद हमने दी क्योंकि चरखी दादरी जो है वो आपकी न्यू डिस्ट्रिक्ट बनी थी। तो नई डिस्ट्रिक्ट जो है न्यू सबसे लास्ट में बनी है, तो हम इसको न्यू ही कह सकते हैं। तो मुबारक क्यों देंगे, क्योंकि नई डिस्ट्रिक्ट बन गई चरखी दादरी, इसलिए इसका ये वाली जो दरगाह है कहाँ पर है, चरखी दादरी में है। तो पीर मुबारक की दरगाह कहाँ पर है, चरखी दादरी में है, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हिसार। हिसार में क्या है, चार कुतुब की दरगाह है। हांसी में, मतलब ये हांसी में है चार कुतुब की दरगाह। हांसी जो है वो हिसार की एक तहसील है, ठीक है। तो चार कुतुब की दरगाह पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, हांसी टिक करेंगे। अजमेर शरीफ, ऐसा कहा जाता है यहाँ पर अजमेर शरीफ से चादर लाकर चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो चार कुतुब की दरगाह कहाँ पर है, हांसी में है, ठीक है, याद रख लेना है। इसके बाद शेख जुनैद की मजार आपके हिसार में है। मैंने आपको हिसार के 4 गेट बताए थे, नगोरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट, है ना। उसमें से जो नगोरी गेट है उसके दक्षिण में स्थित है ये दरगाह। तो शेख जुनैद की दरगाह कहाँ है, हिसार में है, ठीक है। हांसी में कौन सी है, चार कुतुब की दरगाह है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, 5 पीरों की मजार। 5 पीरों की मजार जो है ये कहाँ पर है, करनाल में है और पक्का पुल के पास है। इसके बाद मीरा साहब का मकबरा भी कहाँ है, करनाल में है। अब मीरा नो बहार, आपको ये 9 वाले अक्षर दिखाई दे, 11 वाला अक्षर दिखाई दे, ठीक है, ये कहाँ जाएंगे, कैथल में। ये काउंटिंग्स वाले जो है ना ये कैथल में देखने को मिलेंगे, जैसे नवग्रह कुंड की काशी, 11 रुद्री शिव मंदिर, ये सारे कहाँ पर है, कैथल में है, ठीक है ना, ये याद रख लेना है, ठीक है। तो नो बहार की मजार आप कहाँ टिक करेंगे, कैथल में। ऐसा कहा जाता है कि ये कितने साल पुरानी है, 960 साल पुरानी, और कहाँ पर है, गुलाचिका में है। गुलाचिका के बारे में मैंने आपको एक बात बताई थी, एक ऐसी सीट है, एससी रिजर्व सीट है। तो साथ साथ इनको भी रिवाइज करते जाइएगा। इसके बाद कैथल की बात कर लेते हैं। कैथल में पीर चेतन शाह की मजार है। इन्हें क्या कहा जाता है, छोटा पीर कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, कैथल में है सॉरी। संत हमजा पीर की दरगाह की बात करेंगे तो ये कहाँ है, आपके महेंद्रगढ़ के धरसू गांव में है, और ये हरियाणा की सबसे बड़ी मजार है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, आपके हरियाणा की सबसे बड़ी दरगाह संत हमजा पीर की दरगाह है, महेंद्रगढ़ में है, धरसू गांव में है और हरियाणा की सबसे बड़ी मजार है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं रोहतक की। रोहतक के महम में शाहजहां की बावड़ी है। संत मीरा शाह की मजार की बात करेंगे तो फतेहाबाद में है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हुमायूं का अभिलेख भी उत्तीर्ण है। तो इतने पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद मैं आपको एक बार बस रिवाइज करा देती हूँ, फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको पीर नो गजा बताया। पीर नो गजा कहाँ है? आपके अंबाला में है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? इराक के रहने वाले थे। इब्राहिम सैयद के नाम से जाने जाते थे। 27 फीट के थे। इन्हीं के पास में एक शिव मंदिर भी बना हुआ है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? हिंदू शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पर इन्हें किस नाम से जानते हैं? हिंदू शिव मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शेख चिल्ली के मकबरे की। तो कुरुक्षेत्र में है ये तारा शिकोह के गुरु थे। इन्हीं के नाम पर क्या स्थापित कर दिया? ये संगमरमर से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। और यहीं पर क्या है? हर्ष का टीला है। इस पर क्या लिखी गई है? कुरान की आयतें लिखी गई हैं। 3 मैंने आपको बताए थे, बू, अल्लाह और गोस। ये तीनों कहाँ जाएंगे? पानीपत में। ठीक है, पानीपत में ऑयल रिफाइनरी है, तो वहां से स्मेल आती रहती है, ऐसे याद रख लेना। तो यहाँ पर क्या है? गोस, बू और अल्लाह। ठीक है, तीनों याद रखना, पानीपत में है। इसके बाद हम बात करेंगे सोनीपत। सोनीपत की बात करते हैं तो सोनीपत में क्या है? सोनीपत में जमाल जैसे जलेबी कहाँ की फेमस है? गोहाना की। तो सोनीपत के गोहाना में क्या है? पीर जमाल की मजार है, दरगाह है। इसके बाद मामू भांजा की दरगाह है। इसके बाद पीर कमाल की बात कर लेते हैं। तो पीर कमाल की जो दरगाह है वो कहाँ है? कैथल में है। पीर मुबारक शाह की दरगाह की बात करते हैं तो ये कहाँ है? चरखी दादरी के कल्याणा गांव में है। ठीक है, नया जिला बना, मुबारक हुआ, तो पीर मुबारक। हिसार में चार कुतुब की दरगाह हांसी में है। शेख जुनैद की मजार जो है वो 4 गेट नगोरी गेट हिसार में है। अगर 5 पीरों की बात करते हैं तो करनाल में है। मीरा साहब का मकबरा जो है वो भी कहाँ है? करनाल में है। बाबा मीरा नो बहार, नो वाला आ गया तो कैथल में जाएगा। ठीक है, गुला चीका में है। इसके बाद यहीं पर छोटा पीर की दरगाह भी कहाँ है? कैथल में है। ठीक है, और पीर कमाल की मजार भी कहाँ है? वो कैथल में है। संत हमजा पीर की दरगाह की बात कर लेते हैं तो ये कहाँ है? आपके महेंद्रगढ़ में है। हरियाणा की सबसे बड़ी मजार कही जाती है। रोहतक में क्या है? यहाँ पर महम की बावड़ी है। और संत मीरा शाह की मजार आपको फतेहाबाद में भी देखने को मिलेगी, और यहाँ पर भी मैंने आपको पढ़ाई है ना, करनाल में भी देखने को मिलेगी। मीरा साहब का मकबरा है ये वो, और ये क्या है? मीरा शाह की मजार है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये मीरा शाह की मजार है। ठीक है, ये फतेहाबाद में। और यहीं पर हुमायूं का अभिलेख भी उत्कीर्ण किया हुआ है। इसके बाद हम हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारे पढ़ लेते हैं, जो आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है और जो आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ अभी आपके गुरुद्वारे रहते हैं। गुरुद्वारे पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा के कुछ आभूषण जो इंपॉर्टेंट है, पुरुष पहनते हैं, स्त्रियां पहनती हैं। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र जो आपके इंपॉर्टेंट है, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट, एंड देन हरियाणा के मंदिर और ये जो मेले लगते हैं इनके बारे में। इसके बाद आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो अभी आपका थोड़ा ज्यादा टॉपिक्स रहते हैं, तो इसको मैं कोशिश करूंगी जल्दी से कवर कराने की, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और जल्दी से आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा के प्रमुख गुरुद्वारों की। तो गुरुद्वारा छठी पातशाही है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, छठी पातशाही गुरुद्वारा जो है ये सनहित तीर्थ के पास है। अभी मैंने आपको बताया था ना, सनहित तीर्थ वो तीर्थ है जिसका पानी आज तक नहीं सूखा है। और यहीं पर जो रावण है उसने भगवान शिव के रुद्र रूप की तपस्या की थी, तो वहीं पर क्या स्थापित किया गया है? गुरुद्वारा छठी पातशाही है। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? कुरुक्षेत्र में है। और ये हरगोविंद सिंह जी की याद में स्थापित किया गया था। तो छठी पातशाही छठे गुरु की याद में कहाँ बनाई गई है? ये आपके कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुद्वारा 9वीं पातशाही की। देखो, जो 9वीं पातशाही है वो 9वें गुरु के नाम पर है, और छठी पातशाही जो है वो आपके छठे गुरु के नाम पर है। तो छठे गुरु के नाम पर गुरु हरगोविंद सिंह जी से रिलेटेड है, और 9वें गुरु के नाम पर गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड है। ये कहाँ पर है? स्थानेश्वर मंदिर है आपके कुरुक्षेत्र में, उसके पास में स्थित है ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राजघाट गुरुद्वारा की। आपका इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फेमस गुरुद्वारा है ये गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया था, 10वें गुरु की याद में बनाया गया है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर क्या लगता है यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, वो यहाँ पर सूर्य ग्रहण के दिन पधारे थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या बना दिया? गुरुद्वारा बनाया गया। और यहाँ पर हर साल में जो सूर्य ग्रहण का आप कह सकते हैं कि एक तरीके का अवसर भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो राजघाट कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 3 गुरुद्वारे मैंने आपको कुरुक्षेत्र के बताए हैं, एक छठी पातशाही है, एक 9वीं पातशाही है, और इसके बाद राजघाट गुरुद्वारा है। तीनों ही कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तीनों ही कुरुक्षेत्र में है। पहले वाले छठे गुरु की याद में है, दूसरे वाला 9वें गुरु की याद में है, और राजघाट गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की याद में बनाया गया है। इसके बाद हम यमुनानगर के कपाल मोचन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कपाल मोचन के नाम पर अधूरा अभिलेख भी है। कपाल मोचन स्थान जो है वो बहुत फेमस है, और यही
सॉरी 1 सेकेंड। यहीं पर क्या है, गुरुद्वारा कपाल मोचन भी है। बिलासपुर में कपाल मोचन सरोवर के पूर्व में है ये। 1687 में ऐसा कहा जाता है कि जो आपके गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, 10वें गुरु थे, ये ना 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद में आ रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने 52 दिन का पड़ाव डाला था, यानी कि ये 52 दिन तक यहाँ पर रहे थे। और इन्होंने इसमें क्या धोए थे, अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे। इसी वजह से इसको क्या कह दिया जाता है, शस्त्रा घाट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो गुरुद्वारा कपाल मोचन किससे रिलेटेड है, बिलासपुर में कपाल मोचन सरोवर के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ 52 दिन का पड़ाव डाला। 1687 में पहाड़ी राजाओं से युद्ध करने के बाद यहाँ पर रुके थे, इस वजह से इसे शस्त्रा घाट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। गुरुद्वारा लाखन माजरा। लाखन माजरा कहाँ पर है, ये आपके रोहतक में है। ठीक है, रोहतक महम के आसपास पड़ता है ये इलाका। ठीक है, तो महम के आसपास क्या है, गुरुद्वारा लाखन माजरा है। गुरु तेग बहादुर शहीदी के लिए दिल्ली जाते समय यहाँ पर कितने समय तक रुके, 13 दिन तक रुके थे। और ऐसा कहा जाता है यहाँ पर एक तालाब था और उस तालाब में पानी नहीं था, तो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी ने उसमें एक तीर मारा था, जिसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, पानी हो गया। और ऐसा कहा जाता है इस सरोवर का पानी जो है वो आज तक भी नहीं सूखा है। तो गुरुद्वारा लाखन माजरा का है आपके रोहतक में। और लाखन माजरा में होली का फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे होला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। धमतान साहिब की बात कर लेते हैं, तो इन दोनों में कंफ्यूज रही हो ना। राजघाट कहाँ पर, आपके राजघाट गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में है, लेकिन धमतान साहिब आ जाएगा तो धमतान साहिब का आपके जींद में है। नरवाना उपमंडल में है ये गुरुद्वारा। 9वें गुरु तेग बहादुर जी से रिलेटेड है। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में अपनी शहीदी के लिए दिल्ली जाते समय क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर रुके थे। तो धमतान साहिब गुरुद्वारा में कौन ठहरे थे, हमारे ये गुरु तेग बहादुर जी रुके थे। और औरंगजेब के दरबार में जब शहीदी देने जा रहे थे तब यहाँ पर ये इन्होंने कुछ समय के लिए यहाँ पर पड़ाव डाला था। ठीक है, बीच में से रेस्ट करते हुए जाते थे ना, तो बीच में यहाँ पर रुके थे वो। इसके बाद कैथल की बात कर लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट है गुरुद्वारा नीम साहिब। और गुरुद्वारा मंजी साहिब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। कैथल में है गुरुद्वारा नीम साहिब। 9वें गुरु की याद में इसको स्थापित किया गया था। यहाँ गुरुजी एक नीम के पेड़ के नीचे ठहरे थे और नीम की पत्तियों से यहाँ पर इन्होंने पीड़ितों का इलाज किया था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंजी साहिब की। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको एक तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कैथल में ही गुरुद्वारा मंजी साहिब। इसके अलावा अंबाला में भी आपको गुरुद्वारा मंजी साहिब देखने को मिलेगा। ये 6th एंड 9th गुरु की याद में है, लेकिन जो गुरुद्वारा मंजी साहिब है 9वें गुरु की याद में कैथल में बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि 9वें गुरु की याद में कैथल में कौन सा गुरुद्वारा है, तो गुरुद्वारा मंजी साहिब है। ये आपसे पूछ लेगा कैथल में कौन से गुरु की याद में बनाया गया, तो 9वें गुरु की याद में कहाँ है, कैथल में है। ठीक है, मंजी साहिब 2 है। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो गया गुरुद्वारे का टॉपिक। इतने ही गुरुद्वारे पढ़ने थे आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और याद रख लेना, गुरुद्वारा नड्डा साहिब। नड्डा साहिब कहाँ है, आपके पंचकुला में है, घग्गर नदी के किनारे है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अब एग्जाम देने गई थी टीजीटी का, तो मैं यहीं पर रुकी थी, इसलिए मुझे याद आ गया और ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ था। अब हम हरियाणा प्रदेश के पुरुषों के पहनावे और आभूषण की बात कर लेते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो मैंने कलाकारी बनाई है इसको इग्नोर कर देना, पर ये ऐसे इसलिए बनाई है मैंने ताकि आप इसको रिलेट कर पाए और आपको याद रख पाए, क्योंकि जब हम इमेज से पढ़ लेते हैं तो हमें याद रहता है। ठीक है ना, तो ईमेल की जो इमेज है वो तो मुझसे बन गई, पर वो दूसरी फीमेल वाली नहीं बनी, तो उसका मैंने ऐसे ही मतलब पॉइंट्स लिख दिए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी। तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ सके। मजाक के लिए नहीं बनाया, कभी हंसने लग जाओ, ठीक है ना, बस आपको समझाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर पहले तो आप देख सकते हैं ये क्या पहनी है, इसने टोपी सी पहन रखी है। तो ये टोपी को हम क्या कहते हैं, खंडवा कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, साफा कहते हैं और पाग कहते हैं। तो ये सारे नाम याद रखने हैं। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा जो ऊपर सिर पर पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं, खंडवा, पगड़ी, पाग या साफा। ठीक है, इसके बाद कानों में क्या पहने जाते हैं, कर्णफूल या फिर बाली पहनी जाती है। तो कान में क्या पहनेंगे, ये कर्णफूल पहनेंगे या फिर बाली पहनेंगे। अब ये गले में आप देख सकते हैं, ये तो माला ही होती है, कंठी कह देते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर एक वो लोकेट सा होता है गले में, उसे क्या कहते हैं, तबीजी कह देते हैं। इसके बाद ये जो लाठी है इसको क्या कह देते हैं, लाठी कामड़ी बोल देते हैं।
इसके बाद यहाँ पर ये अंगोछा, ये जो कमर पे बांध रखा है, अंगोछा है, कमरी है, या अंगरखा भी कह देते हैं इसको, ठीक है। और जो ये इन्होंने ऐसे खेस सा किया है, कंबल सा, इसको लोई, खेस, चादर या दोहर बोल देते हैं। अंगूठी में उंगली में अंगूठी पहनेंगे या छाप कह देते हैं उसको। इसके बाद ये धोती है या फिर अंगरखा है। नीचे पैरों में जुराब और नोक वाली जूती पहन रखी है। तो ये पुरुषों की क्या है, यहाँ पर वेशभूषा है। बस इतना ही याद रख लेना है, ज्यादातर क्वेश्चन खंडवा से आते हैं इनके, ठीक है। एक दोहर से, खंडवा से, पगड़ी से, पाग और साफा से। इसके बाद ये जो लोई, खेस, चादर, इनसे दोहर से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो बस इतना याद रख लेना है। अब यह नारी वेशभूषा की बात कर लेते हैं, तो मैं यहाँ बता देती हूँ, घाघरी, घाघरा को बोलते हैं। दामन होता है जो ये फीमेल पहनती है, काले या लाल सूती कपड़े का एक घाघरा सा होता है, जिसे क्या कहते हैं, दामन कह देते हैं। इसके बाद बोरडा की बात कर लेते हैं, खद्दर के कपड़े पर फूल छपा घाघरा होता है, तो ये भी आपका एक फीमेल्स का जो है वो घाघरा टाइप में होता है। लेह की बात कर लेते हैं, तो लेह है नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा होता है। मतलब नीला तो उसका बेस होगा और उस पे क्या होगी, येलो कलर की कढ़ाई सी होती है, येलो पाट वाले कपड़े का घाघरा होगा, जिसे क्या कहेंगे, लेह कह देते हैं। तो लेह क्या है, घाघरा होता है, नीले कपड़े पर पीले रंग का एक पट्टी सी लगी होती है, कढ़ाई की गई होती है, तो उसे लेह कहते हैं। कैरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। केरी जो है नीले खद्दर पर लाल टीकों वाला घाघरा। तो केरी क्या होती है, यहाँ पर नीला खद्दर है, यानी कि नीले रंग का कपड़ा होता है और उस पर लाल लाल टीके बने होते हैं और वो उसका घाघरा होता है। डिमाच इंपॉर्टेंट है आपका। डिमाच में आपको ये रेशमी ओढ़ना होता है जो विवाह में चढ़ाया जाता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। डिमाच क्या होता है, विवाह में चढ़ाया जाएगा, रेशमी ओढ़ना होगा। छामा की बात कर लेते हैं, पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, यानी कि पीला होता है और उसके ऊपर कढ़ाई की गई होती है, जैसे छामा कह देते हैं। लहरिया एक बंधाई पद्धति होती है, जो चुन्नी नहीं लेके जयपुरी चुन्नी जैसा बोल देते हैं आप उसे, उस तरीके की चुन्नी होती है, बंधाई पद्धति की होती है, जैसे लहरिया कहते हैं। दुकानिया की बात करते हैं, तो दुकानिया होता है खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कढ़ा हुआ ओढ़ना, इसे क्या कहते हैं, दुकानिया, ठीक है। तो खद्दर का होता है और गहरे लाल रंग का होता है और ऊपर पीले रंग के क्या होते हैं, कढ़ाई की गई होती है। ये फुलकारी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ऊन की डिब्बी नुमा जो फुलकारी होती है, इसको ओढ़ने पर, मतलब ये जो है ना, मतलब जैसे बच्चा हो जाता है तो पीहर वाले देते हैं, ऐसे पीलिया बोलते हैं उसको, पीलिया भी होता है वो, ठीक है। तो फुलकारी नहीं हो, पीलिया होता है, जो बच्चे के जन्म पर जो पीहर से आता है उसे क्या कहते हैं, पीलिया, ठीक है। इसके बाद ये फुलकारी जो है ये डिब्बी नुमा आकार की होती है, मतलब डिब्बिया डिब्बिया सी बनी होंगी, और फुलकारी दुपट्टा होता है एक किस्म का। लड़कियों को तो पता होगा फुलकारी के बारे में। इसके बाद है सोड़। सोड़ खद्दर की रजाई होती है, सोड़ या खद्दर का गदेला होता है, रजाई रजाई को बोल देते हैं। इसके बाद पुरुष क्या करते हैं, साफा, पगड़ी, पगड़, पाग जो है राजदूतों का जो होता है उसको पाग कहते हैं, खंडवा पहनते हैं। दोहर एक मजबूत चादर होती है, ये लोई के जैसी चादर होगी तो इसको क्या कहेंगे, दोहर कह देते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, जो स्त्रियां हैं माथे पर क्या क्या पहनती हैं, नाक में क्या पहनती हैं, गलश्री में, और मतलब जैसे गले में क्या पहनती हैं, उन सब के बारे में भी पढ़ लेते हैं। माथे पर ये जैसे राखड़ी, बोरलो, शीश फूल, टीका, मांग, ये सारे क्या है, जैसे बोरला होता है माथे पर ऐसे लगता है, उसको क्या कहते हैं, बोरलो। राखड़ी होती है, शीश फूल फ्लावर जैसा होता है, मांग टीका लगाती है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, टीका मांग कह देते हैं। तो ये आप सभी को पता है, मांग सिर पर पहन, माथे पर यहाँ पहने जाते हैं। नाक की बात कर लेते हैं, तो नाक में क्या पहनेंगी, चौप पहनेंगी, लौंग पहनेंगी, नथनी पहनती हैं, कांटा पहनती हैं, वेण, कोको, कोको मतलब कोका पहनती हैं, नकफूल कह देते हैं, नथ कह देते हैं, पूरली कह देते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाक में पहने जाते हैं। इसके बाद गलश्री से पता लग गया होगा, गले में पहनने का है, सोने के मोटे मोतियों की 3 या 4 पंक्तियों की मालाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, गलश्री कहते हैं। गुलबंद की बात कर लेते हैं, तो पट्टी पर छोटे और सुनहरी पुष्प कली होती है, जिसे क्या कहते हैं, गुलबंद कहते हैं। डांडे की बात करेंगे, तो महिलाओं द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण क्या है, डांडे होते हैं। अगर हम ये मैंने लिखा चंदन हार जो है ये रानी हार कहा जाता है, बाजूबंद जो है वो बाजुओं में पहना जाता है, कंगन कलाई में, कड़ूला बाजू में, ठीक है। छन कंगन हाथ में पहना जाएगा, छनकता रहता होगा। बिछुआ जो है वो पैर की उंगलियों में और हाथ के अंगूठे में पहना जाता है। दस्तबंद हाथ में पहना जाता है। आरसी जो है हाथ के अंगूठे में होती है और बिछुआ पैरों की उंगलियों में होता है। तो ये आरसी था जो मैंने आपको कह दिया। तो बिछुआ पैरों में, बिछुआ नहीं पहनती फीमेल्स, जिनकी नई नई शादी होती है, बिछुआ पहनाया जाता है, ठीक है। चांदी का होता है, पैर की उंगलियों में पहनते हैं। आरसी क्या होती है, हाथ के अंगूठे में पहनी जाती है। मोहन माला, मटर माला होती है, मटर के दानों जैसी होती है, मतलब गोल गोल दानों जैसी होगी,
ठीक है, हसली होती है और सोने से चांदी से निर्मित होती है हसली और गले में पहनी जाती है। झालरा महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला, गले में पहने जाने वाला आभूषण होता है। नजरिया की बात करेंगे तो पाँव में पहनते हैं, चांदी का आभूषण होता है नजरिया। नवेरी वल्यकार आभूषण होता है, बोरला माथे पर पहनेंगी। मुर्की कान का बालीनुमा जो आभूषण होगा, ठीक है। गोफिया क्या होता है, पुरुष जो है गले में क्या पहनते हैं, गोफिया पहनते हैं। तो ये हो जाते हैं कुछ आभूषण, तो ये आपको पढ़ लेने हैं, अच्छे से याद रख लेने हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ हरियाणा के वाद्य यंत्रों की, ठीक है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ वाद्य यंत्रों के बारे में। जैसे सारंगी लिखा है मैंने, सारंगी जो है ये तत्वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद एक तारा में एक तार होती है, दो तारा में दो तार होते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो एक तारा में एक तार, दो तारा में दो तार, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सुशीर वाद्य यंत्र, यानी कि जिसमें से जैसे फूक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो उसे क्या कह देते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कह देते हैं। तो इसके एग्जाम्पल जैसे शहनाई है, शहनाई को सुंदरी भी कहते हैं, तो उसमें भी फूक मारकर साउंड क्रिएट की जाती है। बांसुरी है, लकड़ी की खोखली डंडी में होल होते हैं जिसमें 7 छिद्र होते हैं, जिसमें हम जब हवा वगैरह फूक मारते हैं तो क्या होता है, बांसुरी बजती है, ठीक है। इसके बाद शंख है जो समुद्र में उत्पन्न होता है। बीन है जिसको सपेरे बजाते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं, जिसमें से जब हम फूक मारते हैं तो उसमें से ध्वनि क्रिएट होती है। ताल वाद्य यंत्र होता है जो पशुओं के चमड़े से निर्मित है, उन्हें क्या कहते हैं, ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे डमरू है, डमरू शिव भगवान का क्या है, वाद्य यंत्र है। इसका यूज कौन करते हैं, मदारी, आपने देखा होगा मदारी लेकर आते हैं डमरू को, तो डमरू क्या है, शिव भगवान का वाद्य यंत्र है। ढोल आपने देखा होगा, मांगलिक कार्यों में ढोल बजाए जाते हैं। नगाड़ा जो है ये सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप क्या टिक करेंगे, नगाड़ा। डफ की बात कर लेते हैं, तो धमाल नृत्य में किसका यूज करते हैं, हम डफ का यूज करते हैं। ये बड़ा रूप होता है डमरू का, तो इसे क्या कह देते हैं, डफ। इसके बाद खजरी की बात कर लेते हैं। डफ की छोटी की समय, इसका छोटा रूप है, चारों तरफ इसके घुंघरू बंधे हुए होते हैं। ताशा की बात करते हैं तो ये एक तरफ से होता है बस, और मिट्टी का वाद्य यंत्र होता है। इसके बाद झिल की बात करेंगे तो नगाड़े का क्या है, छोटा रूप क्या होता है, झिल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नगाड़ा सबसे बड़ा होता है, नगाड़े का सबसे छोटा रूप क्या है, झिल होता है। ताशा एक साइड से बना हुआ होता है। खजरी जो है वो डफ की छोटी किस्म होती है। डफ धमाल नृत्य में यूज किया जाता है, ठीक है। डमरू और डेरू, सॉरी डफ नहीं होता, डमरू होता है, एक डेरू होता है। तो डमरू किसके द्वारा यूज किया जाता है, शिव का वाद्य यंत्र है डमरू। ढोल मांगलिक कार्यों पर यूज होता है। तो बस इतने पॉइंट आपको इसमें से याद रखने हैं, क्या पता इसमें से कुछ आ जाए। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं घन वाद्य यंत्रों की, जो धातु से निर्मित होते हैं और जिन पर जब हम चोट मारते हैं तो उनको टकराने से, आपस में टकराने से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे खड़ताल है, जो साधु वगैरह ले रहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खड़ताल कहते हैं। घुंघरू होते हैं जो नर्तकी के द्वारा यूज की जाती है। झांस होते हैं जो मतलब कांसे के बने होते हैं और जो गोल गोल टुकड़े जैसे होते हैं जिनको ऐसे बजाना पड़ता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, झांस, ठीक है। मंजीरा क्या होता है, ये धात्विक झांझों का जोड़ा होता है, ठीक है। तो ये बस इतना याद रख लेना। इसके बाद हम फिल्मों की बात करते हैं, तो यहाँ भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ही पॉइंट लिखे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको फालतू का नहीं देखने को मिलेगा, तो बट आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम पहली हरियाणवी फिल्म की बात कर लेते हैं। तो ये 1969 में पहली डॉक्यूमेंट्री यानी कि शॉर्ट फिल्म कह सकते हैं। ये हरियाणा की सबसे छोटी और डॉक्यूमेंट्री फर्स्ट फिल्म थी जिसका नाम था धरती, जो कब आई, 1969 में आई है, ठीक है। इसका नाम क्या है, धरती है। इसके बाद 1970 की बात करेंगे, इसके एक साल बाद में एक फिल्म आती है। तो हरियाणा की अगर डॉक्यूमेंट्री या स्मॉल फिल्म की बात की जाए तो उसका नाम है धरती। लेकिन इसके बाद सेकंड जो फिल्म आती है, जो पूरी बड़ी फिल्म होती है, उसका नाम होता है हरफूल सिंह जाट जुलानी। तो ये कब आएगी, 1970 में आती है। इसके बाद इसका निर्देशन जो है वो किसने किया है, आनंद ने किया है। प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर, इसके देवी शंकर है। तो ज्यादातर फिल्मों में आपको निर्देशन और प्रोड्यूसर यही दिखाई देंगे। तो डायरेक्टर कौन है, आनंद है। प्रोड्यूसर कौन है, देवी शंकर है। 1970 में हरफूल सिंह जाट जुलानी आती है। इसके बाद है 1974 में क्या है, बीरा शेर आती है और वीट घटोत्कच भी इसी ईयर में आएगी। इसके बाद 1983 की बात करते हैं। तो 1983 में बहू रानी आती है। ये हरियाणा की सबसे सफल फिल्म कही गई है।
सफलतम नहीं है, सफल फिल्म है। और कब आएगी? 1983 में आएगी। ठीक है, सफल फिल्म है ये 1983 की। नाम क्या है इसका? बहू रानी है। इसी के 1 साल बाद हरियाणा में एक और फिल्म आती है जिसका नाम होता है चंद्रावल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है। सफल पूछेगा तो आपको टिक करनी है बहू रानी, लेकिन अगर सफलतम फिल्म पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे? चंद्रावल। चंद्रावल फिल्म ऐसी है कि ये जब मतलब थिएटर्स में लगी थी तो ऐसा कहा जाता है सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद के थिएटर से इसकी सारी कमाई पूरी हो गई थी सिर्फ 2 दिन में। तो इतनी ज्यादा ये सुपर डुपर हिट गई थी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के इलाकों में बहुत ज्यादा इस फिल्म को देखा गया था। तभी इसको क्या कहा गया कि हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म है। इसमें अभिनय की बात करते हैं तो अभिनय जगत जाखड़ ने किया है और इसका लेखन कार्य देवी शंकर प्रभाकर ने। और इसमें जो नायिका थी वो उषा शर्मा थी। उषा शर्मा हिसार की रहने वाली है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेले की। तो यहाँ पर कुछ मेले लिखे हैं मैंने, जैसे यहाँ कौन से मेले लगते हैं ये सारे पढ़ने हैं आपको। इसके बाद यहाँ पर मैंने लास्ट में एक पॉइंट ऐड तो किया था, शायद इसमें ऐड नहीं किया मैंने। 1 सेकेंड रुक जाओ, मैंने ऐड किया था इसमें, वो एक पेज था वो शायद, हाँ ऐड नहीं है इसमें, मुझे देखना पड़ेगा उसको। 1 सेकेंड। हाँ, इसके बाद वो वाला जो पेज है ना वो आपका रह गया है, तो वो मैंने आकाशवाणी के अंदर वाला रिलेटेड जो था, आकाशवाणी से रिलेटेड आपके हरियाणा में 3 आकाशवाणी सेंटर है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया था, वो शायद रह गया है। मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपके हरियाणा में आकाशवाणी की बात की जाए तो आपके यहाँ पर 3 सेंटर हैं। आकाशवाणी के अंदर कितने हैं? आपके 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, जिसमें से आपके एक हिसार में है, एक रोहतक में है और एक आपका कुरुक्षेत्र में है। तो सबसे पहला जो स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया? कुरुक्षेत्र में। इसके बाद ये बना था आपके रोहतक में। रोहतक के बाद आपके कहाँ बनता है? हिसार में। ठीक है, तो इसकी ईयर भी मैं अभी आपको तो जो आपका सबसे पहले स्थापित किया गया, जो आपका सबसे पहले बना था वो 1976 में स्थापित हुआ है। इसके बाद जो आपका दूसरा जो बनता है वो कब बना है? 1991 में स्थापित होता। सबसे पहला जो आपका बनता है 1976 में, ये आपके कुरुक्षेत्र में स्थापित होता है। इसके बाद 1991 सॉरी ये बाद में बनेगा, ये बना था आपका पहले। ठीक है, मतलब 1976 में आपका रोहतक का बनता है, तो ये याद रखना है। ये पहले जो 1976 वाला है, सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र जो है वो आपके कहाँ पर स्थापित होता है? रोहतक में स्थापित होता है। इसके बाद जो सेकंड है 1991 वाला, ये आपके कब बनता है? ये आपके कुरुक्षेत्र में स्थापित होता है, तो आपका दूसरा आकाशवाणी सेंटर है। अगर हम तीसरे आकाशवाणी सेंटर की बात करते हैं तो 1999 में आपके हरियाणा में तीसरा आकाशवाणी सेंटर हिसार में स्थापित हो जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो पहला पूछेगा तो रोहतक में स्थापित होता है 1976 में। सेकंड पूछता है तो ये कुरुक्षेत्र है। इसके बाद थर्ड पूछेगा तो हिसार है। हिसार में 1999 में स्थापित किया गया था, लेकिन 2 साल बाद 2001 में यहाँ पर क्या आ गया? दूरदर्शन सेंटर भी आ गया। और ये कब स्थापित होता है? 1 नवंबर 2001 को। इसी दिन क्या होता है? आपके जो सुषमा स्वराज है वो यहाँ पर आती हैं और इसका जो इनोग्रेशन है वो इनके द्वारा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है उस समय में जो सुषमा स्वराज थी वो क्या थी? सूचना और प्रसारण मंत्री थी। ठीक है, बस हमारे यहाँ पर हरियाणा के मेले रह गए हैं, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बस ये 5-7 मिनट की क्लास हो रहा है आपकी, एंड देन आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। बस एक बार आप इसको रिवाइज कर लो कि इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा देती हूँ। सबसे पहले पंचकुला के मेले लिखे हैं मैंने यहाँ पर। पंचकुला में आपको मैंगो मेला देखने को मिलेगा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पिंजोर गार्डन में मेला लगता है और 2 दिवसीय मेला होता है और जुलाई के महीने में आयोजित होता है। ठीक है, तो मैंगो मेला से रिलेटेड पॉइंट याद रखने हैं। पिंजोर पंचकुला में 2 दिवसीय होगा, मैंगो मेला है। और ये जो पिंजोर गार्डन है इसका निर्माण किसने कराया था? फिदाई खान कोका ने करवाया था। हो गए इतने याद। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बैसाखी मेला लगता है और हेरिटेज मेला। अगर बैसाखी मेले की बात की जाए, आपको पता है बैसाखी अप्रैल के महीने में आती है, तो अप्रैल में वहां क्या लगेगा? बैसाखी मेला। हेरिटेज की बात की जाए तो अभी दिसंबर में आपके यहाँ पर क्या लगेगा? हेरिटेज मेला लगता है।
काली माई के मेले की बात की जाए तो काली माई कहाँ है, कालका में है। चैत्र शुक्ल पक्ष को पंचकुला में काली माई का मेला लगता है, काली देवी का नहीं है, काली माई का है। काली देवी का मेला जो है वो हांसी में लगता है। काली माई का मेला कहाँ है, कालका पंचकुला में है। ठीक है, तो पंचकुला के सारे मेले समझ में आ गए। मैंगो मेला, बैसाखी मेला, हेरिटेज मेला और काली माई का मेला। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, करनाल। करनाल के मेले भी आपको याद रख लेने हैं। करनाल में पांडु का मेला है सबसे पहला, पपहाना गांव असंध में लगता है। ठीक है, तो पांडु का मेला कहाँ लगेगा, करनाल में, पपहाना असंध में। पांडु की माता का मेला लगता है यहाँ पे, तो पांडुओं का मेला है और साथ साथ उनकी माता का मेला है। छड़ियों का मेला ये पूछा जा सकता है, छड़ियों का मेला कहाँ है, अमपुर में है। ठीक है, अमपुर कहाँ है, आपके करनाल में है, तो ये याद रखना है। छड़ियों का मेला अमपुर करनाल में है। और बाबा सिमरन दास का मेला भी कहाँ लगता है, करनाल में लगता है। तो यहाँ पर पांडु से रिलेटेड दो मेले हैं, पांडु का मेला, पांडु की माता का मेला, और छड़ियों का मेला इंपॉर्टेंट है, अमपुर में लगता है, करनाल में है। सिमरन दास का मेला करनाल में है। ठीक है, इसके बाद अंबाला में चलते हैं, तो अंबाला में बावन द्वादशी का मेला है और तीज का मेला और पंजोकड़ा का मेला, ये याद रख लेना। पंजोकड़ा वाला इंपॉर्टेंट है, पंजोकड़ा गुरुद्वारा भी है अंबाला में, तो पंजोकड़ा का मेला कहाँ है, अंबाला में है। तीज का मेला है और बावन द्वादशी का मेला है भाद्र पक्ष की, यहाँ पर भाद्र पक्ष की द्वादशी को ये मेला आयोजित होता है। यमुनानगर की बात कर लेते हैं, तो कपाल मोचन अभी मैंने आपको बताया था, बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर क्या लगता है, मेला आयोजित होता है। पंचमुखी मेले की बात कर लेते हैं, तो पंचमुखी मेला का है, छछरौली में है, तो ये क्या आपका इंपॉर्टेंट है। तो यमुनानगर में क्या है, कपाल मोचन है, बिलासपुर है, कार्तिक अमावस्या का मेला, कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है। पंचमुखी मेला या छछरौली में लगता है। ठीक है, तो यमुनानगर में कपाल मोचन, पंचमुखी, छछरौली, बिलासपुर, ये सारे याद रखने हैं। कुरुक्षेत्र के सभी मेले आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम देखते ही आपको याद आ जाएगा। सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है, ये आपके मतलब ये सरोवर स्थान है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो स्नान वगैरह है वो करने आते हैं, सूर्य ग्रहण का मेला लगता है यहाँ। पेहोवा का मेला लगता है यहाँ पर मार्च में, और मारकंडा का मेला लगता है आपके शाहाबाद में, तो ये याद रखना है। सरस मेला आपके कहाँ है, ब्रह्म सरोवर तट पर 10 दिवसीय मेला नवंबर से दिसंबर में आयोजित कराया जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। महावीर जैन का मेला भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। इसके बाद पानीपत में कलंदर की मजार का मेला है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको डबल स्टार लगा लेना। पाथरी माता का मेला है, आषाढ़ महीने में बुधवार के दिन क्या लगता है, पाथरी माता का मेला आयोजित कराया जाता है। कहाँ पर होता है, पानीपत में होता है, आषाढ़ महीने में है। सोनीपत का मोस्ट इंपोर्टेंट है सतकुंभा का मेला। ठीक है, ये कई बार इसके गांव का नाम दे देता है, तो सतकुंभा का मेला कहाँ है, खेड़ी गुज्जर गांव में। स्वर्ण मास के अंतिम रविवार के दिन क्या लगता है, सतकुंभा का मेला आयोजित होता है। इसके बाद हम फरीदाबाद की बात कर लेते हैं, तो फरीदाबाद के मेले में बाबा उदासनाथ का मेला है, फूलडोर का मेला है, दादा कान्हा रावत का मेला है, सूरज कुंड का मेला है, कनुआ का मेला है। ठीक है, इसके साथ साथ कार्तिक अमावस्या का मेला है और बलदेव का मेला है, तो इसको पढ़ लेते हैं। बाबा उदासनाथ का मेला का है, फरीदाबाद में है। ठीक है, उदास से तो क्या लेकर गए, फूलों की माला लेकर गए, किसको पहनाई, दादा कान्हा रावत को पहनाई। वो कहाँ गए, सूरज कुंड के मेले में गए, फिर क्या किया उन्होंने, कनुआ का मेला किया। ठीक है, इससे याद रख लेना इसको जोड़कर। तो उदास थे, फूलों की माला लेकर गए, फूलडोर दादा कान्हा रावत के पास, सूरज कुंड मेले पर, फिर कनुआ के मेले पर। ठीक है, इसके बाद कार्तिक अमावस्या और बलदेव का मेला है। तो आपके यहाँ पर फरीदाबाद के कुछ मेले हैं जो आपको याद रखने हैं, बाबा उदासनाथ, फूलडोर, दादा कान्हा रावत, सूरज कुंड, कनुआ का मेला, बलदेव का मेला, गढ़ोला के भादो कृष्ण में लगता है ये। ठीक है, ये तो चाहे याद मत रखना। सूरज कुंड का मेला फरवरी में आयोजित होता है हर साल और 1981 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ बलदेव का मेला है। अगर हम गुरुग्राम जिले की बात करते हैं, तो गुरुग्राम में शीतला माता का मेला लगता है, चैत्र और आषाढ़ के महीनों में इसको आयोजित कराया जाता है। भगत पूर्णमल का मेला लगता है कासन गांव, कासन मैंने बताया था ना आपको, जब मिनरल्स का टॉपिक पढ़ाया था, तो सिकंदरपुर, कासन गांव, ये सारा पढ़ाया था, चीनी मिट्टी के बर्तन। इसके बाद ये नाग पूजा का मेला है, बुद्धो माता का मेला है।
तो ये शीतला माता जी का याद रखना है। माता कृपी के नाम से जानते हैं इनको, शीतला माता के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी ये। भगत पूर्णमल का मेला कासन गांव में लगता है। बुद्धो माता का मेला भी कहाँ है? गुरुग्राम में है। भीमेश्वरी देवी का मेला कहाँ है? आपके झज्जर में है। संत गरीबदास का मेला मैंने अभी आपको बताया था, तो ये कहाँ लगता है? झुडानी झज्जर में लगता है। संत गरीबदास ने क्या लिखी थी? अमृतवाणी लिखी थी। श्याम जी का मेला लगता है झज्जर में। रेवाड़ी की बात कर लेते हैं तो शाम की छड़ी कहाँ है? रेवाड़ी में है। लेकिन शाम छड़ी का मेला कहाँ था? छड़ियों का मेला कहाँ था? अमपुर में था, अमपुर करनाल में। लेकिन शाम की छड़ी का मेला पूछेगा तो कहाँ है? रेवाड़ी में है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, शाम की छड़ी रेवाड़ी में है और छड़ियों का मेला अमपुर में है। घंटेश्वर मेला लगता है कहाँ पर? रेवाड़ी में। इसके बाद चरखी दादरी में हनुमान मेला लगता है इमलोटा गांव में। ठीक है, रोहतक की बात कर लेते तो बाबा मस्तनाथ का यहाँ पर स्थान है अस्तल बोहर, यहाँ पर बाबा मस्तनाथ मेला लगता है। होला मोहल्ला मैंने भी आपको बताया था लाखन माजरा में है। श्याम जी का मेला है दुबलदन माजरा। महेंद्रगढ़ की बात कर लेते हैं तो महेंद्रगढ़ में ढोसी का मेला है, महर्षि चंवन ऋषि से रिलेटेड है। भूरा भवानी का मेला बैसाखी में लगता है। माता मसानी जो है ये महेंद्रगढ़ में चैत्र पक्ष को यहाँ पर मेला लगता है। शिव जी का मेला बागोत में है, तो बागोत में शिव जी का मेला फेमस है। चरखी दात्री में मुंगीपा बाबा, नागा बाबा और बाबा खेड़े वाले का मेला है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल है हमारा, ये लास्ट पेज है। कैथल में फल्गु मेला है। पुंडरिक मेला है, ये पुंडरी में लगता है अप्रैल के महीने में, और बाबा लुदाना का मेला लगता है। ठीक है, फल्गु मेला अश्विनी माह को सोमावती अमावस्या के दिन ये आयोजित होता है। सिरसा की बात कर लेते तो बाबा भूमन शाह का मेला मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर लगता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। मेला डेरा सच्चा सौदा और मेला सरसईनाथ। ठीक है, तो ये आपके जितने भी टॉपिक्स थे ना, ये सारे मैंने आज आपको कवर करा दिए हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप इसको मल्टीपल टाइम्स इस पीडीएफ को पढ़ लेना, इस क्लास को जरूर देखना। क्लास देखने के बाद आप देख लेंगे तो कल तक मैं आपको ये पीडीएफ सेंड करूंगी, तब तक आप ये क्लास देखना। क्लास देखने के बाद उस पीडीएफ को रीड करना, देन आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इन टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन आता तो इससे बाहर नहीं होगा, तो ऐसे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अब बस एक क्लास रह गई है हरियाणा की हिस्ट्री की, वो आपको 1 या 2 दिन में देखने को मिल जाएगी। तब तक आप ये क्लास देखिए। इसके बाद ईवीएस की क्लास भी होगी और इसके पीवाईक्यू कराऊंगी मैं आपको। एस्टेट के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हैं वो सारे मैं आपको कराने वाली हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस क्लास को देखना ना भूलें, इस क्लास को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल के साथ बने रहें।